हरे कृष्णा। हरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है साप्ताहिक आश्रय क्लास में। तो मंगलाचरण की प्रार्थना के बाद फिर क्लास आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नामिने। प्रभुपाद से साहित्यम प्रकाशित ऋचा प्रचरां कीर्तवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। प्रेम ध्वनि भी हमने नहीं दिया तो उसको भी करते हैं। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शक्ति श्रीमद कृष्ण कपा मूर्ति अभय चंद्रायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य सेवर ऑफ दी गोल्ड वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शक्ति श्रीमद कृष्ण कपा मूर्ति से भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नदी मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम शेर जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे एकत्रित भक्तवृंद की जय जयकारो हरे कृष्णा। एकत्रित भक्तवृंद की जय जयकारो हरे कृष्णा। एकत्रित भक्तवृंद की जय जयकारो हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग की जय। गोविंद दामोदर स्तोत्रम का 21वां श्लोक आपके सामने है, प्रोनाउंस करेंगे। सुखम शयानम निलये च विष्णु देवर्षि मुख्या मुनया प्रपन्ना तेनाच्युते तन्मयतां व्रजन्ति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। तो इसका क्या अर्थ है? देवर्षि नारद और अन्य मुनि जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के शरणागत हैं और भगवान एक दिव्य तकिए का सहारा लेकर के है ना लेटे हुए हैं और वो हमेशा ऐसे मुनि और ऐसे देवर्षि भगवान का नाम ले रहे हैं, गोविंद दामोदर। और इस प्रकार वो भगवान के जैसे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं
तो इस श्लोक का यह तात्पर्य है। फिर 22वां श्लोक पढ़ेंगे। विहाय निद्राम अरुणोदये च विधाय कीर्तयानि च विप्रमुख्य विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्य वेदावसाने प्रपतन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अपनी नींद को त्याग करके ब्रह्म मुहूर्त के समय में, तो जो अपने नैतिक और अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको संपन्न करने के बाद और अपने भगवान के नामों का उच्चारण करते वक्त या उससे पूर्व, तो जो जितने भी अच्छे ब्राह्मण हैं या जिनको वेदों का ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मण क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, जो कि गोविंद, दामोदर और माधव है। आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 3। वृंदावने गोपगणाश्च गोप्यो विलोक्य गोवन् वियोगखिन्नम् राधां जगुषाशु विलोचनाभ्याम् राधां जगुषाशु विलोचनाभ्याम् गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। तो वृंदावन में जब व्रज गोपियां श्रीमती राधा रानी को देखती थीं और भगवान गोविंद के विरह में जिस तरह से वो व्याकुल रहती थी, तो जितने भी गोपियों के और गोप सखाओं के जो समूह होते थे वो क्या बोलते थे? गोविंद दामोदर माधव। इस श्लोक का तात्पर्य 24वां श्लोक ये आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रभात संचार गतनो गावस तद्रक्षणार्थं तनयं यशोदा तद्रक्षणार्थं तनयं यशोदा प्रबोधयात् पाणितल्येन मन्दम् गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। तो क्या है? यशोदा माता यहाँ पर भगवान कृष्ण को हाथ फेर रही है, ऐसे कि उनको प्यार कर रही है। जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है तो सहलाती हैं, और मन ही मन वो कृष्ण से कह रही हैं कि जितनी भी गायें हैं, अब स्क्रीन में देख रहे हैं झरोके के बाहर गाय जो हैं वो चरने के लिए जा चुकी हैं, है ना? चरने के लिए वो जा चुकी हैं, और यशोदा भी अपने पुत्र यानी कि कृष्ण को प्रेम दे रही हैं और मन ही मन गोविंद दामोदर माधव का उच्चारण कर रही हैं। प्रवाल शोभा इव दीर्घकेशा वाताम्बुपर्णा
सनपूत देहा मूले तरुणा मुनया पठन्ति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो यहाँ पर चित्र में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ऋषि मुनिगण अपने लंबे लंबे केश जटाओं के साथ, जैसे बाल जब काटते हैं तो जटा बन जाती है, लंबे लंबे केश हो जाते हैं भूरे रंग के, है ना, और वो सिर्फ पत्ते खाकर अपने जीवन बिताते हैं। और इन पत्तों को खाने से, पानी को पीने से, श्वास को लेने से, और जब वृक्षों के नीचे बैठ करके वो शांत मन से भगवान का नाम लेते हैं तो कहते हैं गोविंद दामोदर और माधव। ये देखिए, इसमें 26वां श्लोक है। एवं ब्रुवाण विरहातुरभृशाम् एवं ब्रुवाण विरहातुरभृशाम् व्रीजा स्त्रिया कृष्णा विषिक्तमान, इसको ठीक से बोलना हुआ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। व्रजा स्त्रिया कृष्णा विषिक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदु समसुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये जो श्लोक है ये गोपियों ने कहा है। ऐसा कौन लिख रहे हैं? बिलमंगल आचार्य। ये जो प्रार्थना हम बोल रहे हैं बिलमंगल आचार्य ने लिखी है। बिलमंगल आचार्य जो है बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं और भगवान की लीलाओं का देखिए किस तरह से चिंतन कर रहे हैं। हम लोग अभी 26वें श्लोक पर हैं। 71 श्लोकों की उन्होंने रचना की है। तो आप देखिए कितने महान भक्त होंगे वो कि भगवान की लीलाओं का चिंतन स्मरण करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो श्लोक में जो लिख रहे हैं लीलाएं उनके सामने घट रही हैं। तो इस चित्र में आप ये देख सकते हैं कि जो भी व्रज गोपी हैं वो जो है बहुत विरह से व्याकुल है। विरह से व्याकुल मतलब कृष्ण के विरह में व्याकुल है। और इस व्याकुलता में वो जो है वो सब शर्म और सब हया उन्होंने त्याग दी है और वो गोविंद दामोदर माधव के नाम ले रही हैं। तो यहाँ पे गोपियों का भगवान से प्रेम, जैसे आज की ब्रह्म विमोचन लीला में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो व्रज गोपी हैं या जो वात्सल्य गोपी हैं वो भगवान कृष्ण को अपने पुत्रों से ज़्यादा कैसे प्रेम करती थी। तो ये सब भी आएगा, उसमें देखने को मिलेगा। अब 27वां श्लोक है। गोपी कदाचिन मणिपिंजरास्थम शुकं वचो वाचयूतुं प्रवर्ता आनंद कंद व्रजचंद्र कृष्णा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। तो क्या है, ये एक वात्सल्य गोपी हैं जो कि एक तोते को क्या सिखा रही हैं? तोते को सिखा रही हैं आनंद कंदा।
आनंद कंदा ना, जो दिव्य सुख की अनुभूति कराने के योग्य है, ऐसे आनंद कंद और ऐसे ब्रज चंद्र जो कि ब्रज का जो चंद्रमा है, जो कृष्णा है और गोविंद है, दामोदर है और माधव है। तो यहाँ पर आप देखिए व्रज गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति कैसा आकृष्ट है। कृष्ण है तो भी कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण नहीं है तो भी कृष्ण के विरह में ना वो व्याकुल हैं, उनके स्मरण में पूरी तरह से रमे हुए। 28वां श्लोक। अब देखिए ये बहुत भगवान जो है इसमें जो है लीला कर रहे हैं और इसको देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको पहले पढ़ते हैं। गोवत्सबाले शिशुकाक पक्षम बदनन्तमम्बोज दलायताक्षम बदनन्तमम्बोज दलायताक्षम उवाच माता चिबुकं गृहीत्वा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। अब भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक बछड़े की पूंछ को एक सखा की चोटी से, शिखा से बांध रहे हैं। सोचिए अब ये बांधेंगे तो क्या होगा? वो दौड़ेगी, बछड़ा दौड़ेगा, और बछड़ा अगर दौड़ेगा तो वो जो बच्चा है वो कैसे, उसको दर्द होगा उसको। तो भगवान ऐसे नटखट लीला करके ना हमको आकृष्ट करते हैं अपनी लीलाओं में। जैसे हम इन लीलाओं का श्रवण करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान बहुत नटखट, उन्होंने एक सामान्य साधारण मानव के बच्चे की तरह से यहाँ पे लीला कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे भगवान जो है त्रिभुवन के स्वामी हैं, है ना, सर्वलोक महेश्वर हैं, ऐसे ही वो नटखट क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे कोई समझ ही नहीं सकता, कोई पहचान ही नहीं सकता ये भगवान है, राइट। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि भगवान के जो नेत्र हैं, कमल नयन बोला जाता है, भगवान के नेत्रों को कमल नयन बोला जाता है। और वो जो है एक जो वो सखा है, उनकी शिखा को बछड़े की पूंछ से बांध रहे हैं। और उसी समय में यशोदा माता आ जाती है ना। तो यशोदा माता उस समय क्या आती, मन में तो सोच के आई थी कि मैं कान पकड़ूंगी, लेकिन कृष्ण का जो स्वरूप को देख करके कान पकड़ना भूल गई और चेहरे पर हाथ फेरने लगी और क्या बोलने लगी, गोविंद दामोदर माधव, है ना। तो हालांकि भगवान को देख करके लोग बोलते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन देखने के बाद सब भूल जाते हैं क्या विचार किया था। तो 29वां श्लोक आपके सामने। प्रभात काले वरवल्लभोगा गोरक्षणार्थं धृतवेत्र दंडा आकारयामासुर अनंतमाद्यम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। अब इसमें क्या है, आप देख रहे हैं प्रातः भगवान के जो गोप सखा हैं वो आते हैं और हाथ में जो चराने वाली जो छड़ी होती है वो लेकर आते हैं, उनको गायों की रक्षा करने के लिए, गायों को दिशा दिखाने के लिए कि कहाँ पे जाना है, उनको ले जाना है। और उसी तरह से वो भगवान का जो नाम उच्चारण करते हैं, गोविंद दामोदर माधव। तो ये सारी लीलाएं जो है बिलमंगल ठाकुर ने रची हैं। अब 30वां श्लोक आप देख करके बता सकते हैं क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ऊपर कदम के फूल लगे हुए, कदम का वृक्ष है, इसमें पीले फूल होते हैं। तो ये कदम का वृक्ष है, उस कदम के वृक्ष से भगवान जो है कहाँ पर जंप करते हैं, कहाँ पर कूदते हैं, कालिया नाग के फन पर। तो ये हम देख सकते हैं, तो इसको भी हमको उच्चारण करना है।
जलाशये कालियामर्दनाय यदा कदम्बात् अपतन्मुरारे गोपाङ्गनाश्च कृशुरेत्य गोपा गोविंद दामोदर माधवेति। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान जिनका एक नाम मुरारी भी है, क्योंकि उन्होंने मुर असुर का संहार किया था, उनका उद्धार किया था, तो यहाँ पे कदम्ब वृक्ष से छलांग लगाते हैं और जलाशय में जो कालिया नाग है उसमें जो है कालिया को वश में करने के लिए उस पर नृत्य करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। और यहाँ पे जितने भी गोपियाँ हैं और गोप सखा हैं वो क्या कहते हैं, गोविंद दामोदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि भगवान एक इतना छोटा सा बच्चे के रूप में कालिया जैसे जहरीले जिसकी जो दुर्गंध से पक्षी नीचे गिर जाते थे, तो ये बहुत मतलब उसकी बात है। आप देखिए कि कैसे भगवान छलांग लगा रहे हैं। पहले फोटो में आप देखिए भगवान चढ़ते हैं वृक्ष पर चढ़ने के बाद फिर आप देखेंगे छलांग लगाई और फिर किस तरह से कालिया पर आए और कालिया पर आ करके सबसे अंतिम चित्र में आप देख रहे हैं कि नाग पत्नियां जो हैं, कालिया की जो पत्नी है, नाग पत्नी है, वो सब भगवान की भक्त हैं और वो प्रार्थना करती हैं आप में हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान क्षमा कर देते हैं क्योंकि भगवान दयालु हैं। ठीक है, तो आज एक और है, ये बाल मुकुंद अष्टकम से है, बहुत सुंदर श्लोक है, ये भी बिलमंगल ठाकुर के द्वारा रचित है। तो आप देखिए भगवान का सुंदर रूप है ना, एक बट वृक्ष के पत्ते के अंदर है ना, बट वृक्ष के पत्ते के अंदर, और भगवान अपने है ना बाएं चरण का अंगूठा मुंह में डाल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो यहाँ क्या कह रहे हैं बिलमंगल आचार्य, बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि मैं उस मुकुंद का स्मरण कर रहा हूँ जो एक जो है पत्ते के ऊपर बैठे हुए हैं और अपने चरण अपने कमल जैसे हाथों से है ना, वो अपने चरण को अपने मुख में डाल रहे हैं है ना। तो ये भी एक बहुत सुंदर उन्होंने रचना की है। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, तो यहाँ पे भगवान अपने गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। ब्रज लीला में आप देखें तो भगवान ने अपने गोप सखाओं के साथ ये साख्य भाव में भक्त हैं भगवान के, सबसे अधिक समय बिताया। सुबह से शाम हो जाती थी तो सारा समय इनको मिलता था। तो कितने भाग्यशाली होंगे, इतनी भाग्य तो इनकी भगवान की माता और पिता भी नहीं थे, क्योंकि वो तो रात को वहाँ शाम को जब थक के जाते थे तो डेफिनेटली तो कम समय रहेगा, लेकिन ये तो पूरा दिन ही है। तो गोप सखाओं के साथ खेलना, उछल कूद करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेव जीवे पिबस्व अमृत मेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। मैंने जो अंतिम 2 श्लोक लिए हैं वो बाल मुकुंद अष्टकम से लिए हैं, जो दामोदर स्तोत्रम से अलग हैं। तो क्योंकि ये बहुत, तो इसका मतलब तो मैंने बताया नहीं, वो भी मैं बताता हूँ। तो हाँ, तो इसका क्या मतलब है? भगवान कृष्ण, गोविंद, हरि और मुरारी, नारायण और वासुदेव, तो जितने भी गोप सखा हैं या जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी जीवा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान का नाम लेके इस अमृत तुल्य भगवान की कथा को, भगवान के दर्शन के वर्णन को, इसका करके आप जो है अमृत पियो। तो भगवान की कथा से 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। जो हमारी व्याधि है ना, हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हमारी सबसे बड़ी बीमारी है भौतिक इच्छाएं। तो ये इच्छाएं जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जब भौतिक इच्छा नहीं रहेगी तो दुख भी नहीं रहेगा। दूसरा क्या है, भगवान की कथा सुन के हमें नशा आ जाएगा। तो जब नशा आ जाएगा तो ये ऐसा दिव्य नशा होगा कि हमें बाहर कुछ भी हो रहा हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर बाहर बारिश हो रही है, छाता किसी के पास है, तो बारिश से उसे अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह से हरि कथा का प्रभाव इतना प्रबल है कि हरि कथा को सुनने पर हमें भौतिक आपदाओं, विपदाओं का कोई असर नहीं होगा, मन विचलित नहीं होगा। और तीसरा क्या है कि हरि कथा सुन के, हरि कथा का जो अमृत है उसको सुन करके व्यक्ति अमर हो जाएगा। अमर कैसे होगा? शरीर से नहीं, आत्मा से। और आत्मा से अमर कैसे हो जाएगा? भगवत धाम जा करके। तो हरि कथा को सुनने से 3 फायदे हैं। पहला, भौतिक व्याधि का सबसे बढ़िया उपाय। भौतिक व्याधि क्या है कि हमको भौतिक इच्छा है, भौतिक आसक्ति है, हमको भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, हमें अपने शरीर से आकर्षण है, अपने परिवार जन से आकर्षण है। लेकिन भगवान ने जो हम पर कृपा करी है उसकी कोई हमको कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं। तो ये जो है ये फायदे हैं। अब आप ये कथा सुनेंगे तो आपको ये सब फायदे होंगे। तो अब मैं पिछली क्लास जहाँ मैंने छोड़ी थी, मैं वहां से कंटिन्यू करूंगा ब्रह्म मोहन लीला को। तो देखिए, जब ब्रह्मा ने भगवान की पहले बछड़े चुराए, ठीक है, बछड़े जब चुराए तो भगवान ने अपने गोप सखाओं से कहा कि आप भोजन करिए, मैं जाके ढूंढता हूं। क्यों कहा ऐसे? क्योंकि गोप सखाओं ने भगवान को केंद्र बना रखा था। तो इसी तरह से जब हम भगवान को केंद्र बनाएंगे तो भगवान हमारी सारी चिंताओं को, सारे भय को, सारी एंजाइटी को वो अपना लेंगे और हमें चिंता मुक्त कर देंगे। तो इसीलिए कृष्ण को केंद्र में रखना आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इस फोटो में, ये देखिए कृष्ण को केंद्र में बिठा रखा है। माता जी थोड़ा जल्दी आया करिए, टाइम से आया करिए, है ना। लेट होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण बता करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा भी लेट आने का कारण हो सकता है। मैं आपको कहूँ कि मैं 8 बजे क्लास शुरू करूँगा, आपको लगेगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका। तो आपके फायदे के लिए मैंने आपको कहा, बाकी आपको जैसे ठीक लगे। तो यहाँ पे देखिए कि भगवान जो है सेंटर में है ना। तो जब भगवान को हम सेंटर में रखेंगे, है ना, तो भगवान हमारी सारी चिंताओं को हर लेंगे। यहाँ देखिए भगवान को सेंटर में बिठा रखा है,
तो गोप सखाओं कोई चिंता नहीं थी। जब अगासुर के मुख में चले गए तो एक दो क्षण के लिए गोप सखाओं को आया मन में कि हो सकता है कि ये सर्प हो, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जब भगवान ने इतने सारे इससे भी भयंकर असुरों से हमें बचाया तो इससे भी बचा लिया। तो भगवान के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास है ना, ये गोप सखा की जो प्रेम है ये हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, कुछ भी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, हानि हो जाए, कोई कुछ भी क्यों ना कर दे, भगवान कृष्ण की प्रति श्रद्धा और भक्ति को और विश्वास को कम नहीं होने देना। मैं आपसे पूछूंगा, आज मैं लीला कोशिश करूंगा कि आपको पूरा बता सकूं, पता नहीं बता पाऊंगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसमें जल्दीबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रह्मा की प्रार्थनाओं में दो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी है। तो मैंने आपको पहली सीख तो बता दी, जब हम भगवान को केंद्र में रखेंगे तो भगवान हमारी सारी चिंताओं को अपना करके हमें चिंता मुक्त कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि भगवान ने गोप सखाओं के बराबर अपने विस्तार किया अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। तो भगवान ने गोप सखाओं के आकार को, वेशभूषा को, उनकी शैली को, उनकी आदतों को भी अपनाया, क्योंकि उनको माता के पास जा करके रहना था और माता को, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में माता को बच्चे के हर आदत के बारे में, वो बाएं करवट सोता है या दाएं करवट सोता है या ऐसे सोता है या वैसे सोता है, या उसको खाने में ये पसंद है या वो पसंद है ना, उसकी किस तरह की आदत है, माँ को सब कुछ पता होता है। तो भगवान ने वो सारी आदतें भी रेप्लिकेट कर ली, मतलब उनको जो है डबल कर लिया, एक डबल रोल प्ले कर लिया या मल्टीपल रोल प्ले किए इतने सारे गोप सखाओं में। तो भगवान ने केवल आकारी शरीर का आकार नहीं, मानसिकता को भी जो है डुप्लीकेट कर लिया अपनी अंतरंगा शक्ति से। तो आप देखेंगे भगवान यहाँ पे, तो ब्रह्मा ने पहले गोप सखा चुराए, और जब ब्रह्मा ने बछड़े चुराए, तो भगवान ने कहा मैं बछड़े ढूंढ के लाता हूँ। गोप सखा वहीं बैठे रहे। तो भगवान जब बछड़ों को ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ने गोप सखा को भी गायब कर लिया। लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान को पहले ही पता था कि ब्रह्मा जी के मन में शरारत है। ब्रह्मा जी शरारत कर रहे थे, भगवान से खेलने के लिए ये कर रहे थे कि उनके बच्चों को, उनके जो मित्र हैं उनको और बछड़ों को गायब करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो भगवान को क्योंकि पता था। अब देखिए भगवान की जो शक्ति है, जैसे हम एक और भी लेक्चर में बताया कि हम राधा पार्थी सारथी के सामने दर्शन करने जाते हैं, तो भगवान को हमारी प्रार्थना करने से पहले पता लग जाता है हम क्या प्रार्थना बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी की हरकत के बारे में भगवान को पहले से पता था। तो भगवान ने अपने गोप सखाओं को और बछड़ों को एक गुफा में पहले ही छुपा दिया, और भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से उतने ही बछड़े और उतने ही गोप सखा प्रकट कर लिए थे। तो जो ब्रह्मा ने चुराए वो नकली गोप सखा थे और नकली बछड़े थे। ये समझ में आ गया। तो ब्रह्मा जी एक सेट बछड़ों का और गोप सखाओं का, भगवान ने उनको गोप सखा में ऐसी निद्रा में डाल दिया कि उनको ये लगा कि, मतलब उनको होश नहीं था, लेकिन उनका शरीर बढ़ रहा था, क्योंकि 1 साल की बात थी। ये 1 साल तक वैसे ही रहेंगे, और ब्रह्मा जी उनके जो नकली थे वो वहां रह गए। पर एक सेट और था, एक सेट जो भगवान ने विस्तार करके जो वृंदावन गया, वन से वृंदावन गया। क्योंकि अगर भगवान अकेले जाते तो जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी गायें हैं, अगर उनके बछड़े और उनके बच्चे अगर लौटकर ब्रज में नहीं आते, गोकुल महावन में नहीं आते, तो वो अपने प्राण त्याग देते, क्योंकि वहां इतना प्रेम है आपस के रिश्तों में। तो इसीलिए भगवान को उनकी भी चिंता थी। तो भगवान को ब्रह्मा को भी सिखाना है, उनकी गलती का एहसास कराना है, और व्रज में माताओं को, वात्सल्य गोपियों को और गायों को, उनको भी मृत्यु से बचाना है। तो भगवान ने फिर अपना विस्तार किया। तो भगवान ने 2 बार अपना विस्तार मतलब किया, कि एक तो नकली बच्चे और वो जो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए, और एक वो जो व्रज में जाकर के रहे 1 वर्ष तक। तो देखिए भगवान कितने एक्सपेंशंस, कितने विस्तार कर रहे हैं एक ही समय में, और किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि बलराम जी को भी नहीं पता लग रहा। बलराम जी और कृष्ण में तो कोई अंतर भी नहीं है। बलराम जी को 1 वर्ष जब पूरा होने से 5 दिन पहले रह गए थे, 5 या 6 दिन पहले रह गए थे,
तब बलराम जी को पता लगा, और वो कैसे पता लगा वो मैं बताने का प्रयास करूंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो भगवान को बलराम जी नहीं समझ पाते, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते। अब देखिए भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मा को विमोहित किया, बलराम को विमोहित किया, और ब्रह्मा जी को ऐसे दिखाया कि वो विमोहित हो गए, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भगवान की फोटो में आप देख रहे हैं भगवान ढूंढ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को क्या लगा कि कृष्ण विमोहन लीला है, कृष्ण विमोहित हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। जबकि कृष्ण तो अपने गोप सखा और गाय के बछड़ों को पहले ही अपने एक ऐसी गुफा में छुपा चुके हैं जो ब्रह्मा के परे है, ब्रह्मा को दिखाई नहीं दे रही वो गुफा। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान बहुत बड़े एक्टर भी हैं। भगवान ने अपनी एक्टिंग से ब्रह्मा को और ज्यादा विमोहित कर दिया कि भगवान ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मा कह रहे हैं हाँ मेरा शक ठीक था, ये लड़का भगवान नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये भगवान है तो फिर ढूंढ कैसे रहा है। ठीक है, तो भगवान ने कोई बेवकूफ बन रहा है या बनाने की कोशिश करा, उसको और बेवकूफ बनाया, यानी कि विमोहित किया। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे ब्रज में ये सब वात्सल्य गोपी हैं। ये वात्सल्य गोपी जब कृष्ण आते हैं तो ये तो यशोदा माता है, नंद महाराज नंद भवन में आते हैं, लेकिन जितने गोप सखा हैं वो गोप सखा जब अपनी माँ के पास जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, तो वो जो गोपियां हैं उनको इतना प्रेम उमड़ता है, इतना प्रेम उमड़ता है कि आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में वो कौन है, उनके बच्चे नहीं है, कृष्ण है। और इसी दौरान श्रील प्रभुपाद एक अन्य स्थान पर बताते हैं, इसी वर्ष में जब ब्रह्मा ने उनको चुरा लिया था बछड़ों को और ग्वाल बालों को, और भगवान ने उनको एक गुप्त गुफा में सुला दिया था, जो असली थे, जो भगवान की निगरानी में असली बछड़े और असली गोप सखा एक गुफा में, गुप्त गुफा में थे। नकली बच्चे और नकली गोप सखा, नकली बच्चे और बछड़े वो ब्रह्मलोक में थे एक सेट, और दूसरा सेट व्रज में। वो नकली सेट क्या है, वो बेसिकली कृष्ण ही है, कृष्ण ने अपना विस्तार किया हुआ है। तो देखा जाए तो गोप सखा बहुत है, मतलब है ना, 9 लाख गाय हैं तो 9 लाख गोप सखा होंगे। एक एक गाय के साथ एक एक गोप सखा को तो रहना होगा ना, नहीं तो गाय को कौन संभालेगा। अब इतने सारे गोप सखा, मतलब आप सोचो भगवान ने कितना विस्तार किया, 9 लाख प्लस 9 लाख 18 लाख, हम हमारी कल्पना के परे है, हम सोच भी नहीं सकते। और उनकी ड्रेस, उनकी वेशभूषा, उनकी आदतें, उनको खाने में क्या पसंद है, उनकी हाइट, उनका वेट, जैसे कोई अगर 40 किलो है तो उसका वेट भगवान ने 40 किलो रखा है, नहीं कि बन गया था आज बच्चा तो आज 40 का जो है 35 किलो करके आ गया। ठीक है, वेट वगैरह, हाइट, सब कुछ भगवान ने उसको वो कर लिया, उसको वैसा का वैसा। तो अब क्या है यहाँ पर, और इसी वर्ष में क्या था, प्रभुपाद ने बताया एक और अन्य स्थान पर, इसी वर्ष में गोप सखाओं की गोपियों से विवाह होता है। तो वो गोप सखा कौन है, कृष्ण है। तो जब रासलीला हुई तो वो उनकी जो विवाह हुआ था गोपियों का, तो कृष्ण से हुआ था। गोप सखा तो गुप्त गुफा में भगवान की, है ना, सानिध्य में या भगवान की सुपरविजन में वहां कहीं है, हाइबरनेट मोड में या सुषुप्त ऐसी कोमा में है। ऐसे कोमा में उनको कोई एहसास नहीं, उनका शरीर बढ़ रहा है। 1 वर्ष तक उनका शरीर बढ़ा था, गोप सखाओं का शरीर बढ़ा, लेकिन उनको मानसिक चेतना में नहीं थे। जैसे कोई कोमा में चला जाए और अगर 1 साल के बाद कोमा में उठे तो उसको लगेगा मैं आज ही उठाऊं, उसको ये स्मृति नहीं रहेगी कि 1 वर्ष बीत गया। उसका शरीर बढ़ जाएगा समय के साथ, क्योंकि काल का प्रभाव शरीर पर होगा, लेकिन मानसिकता से या बुद्धि से या स्मृति से उसे याद नहीं रहेगा कि 1 साल बीत गया है। तो क्योंकि गोपियां, तो एक चीज क्लियर हुई कि रासलीला जो हुई थी, भगवान की लीला का खंडन करने वाले ऐसे कई, है ना, अभक्त हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने रासलीला की। अरे भगवान ने रासलीला नहीं की, भगवान ने अपनी पत्नियों के साथ ही नृत्य किया। ठीक है, वो गोपियां उनकी पत्नी बन गई थी, इसी वर्ष में भगवान का विवाह हुआ। ये चीज क्लियर हो गई पॉइंट। ये प्रचार के लिए आपको ये जरूर आइडिया होना चाहिए कि भगवान ने जो रासलीला की वो अपनी पत्नियों के साथ ही। वो पत्नियां कैसे हैं, क्योंकि इसी वर्ष में उनका विवाह हुआ। दूसरा पॉइंट कि जितनी भी वात्सल्य गोपियां हैं, जब यशोदा माता को देखती थी कि भगवान कृष्ण को वो नहला रही हैं, ड्रेस पहना रही हैं, सुला रही हैं, खिला रही हैं, है ना, तो उनकी भी इच्छा होती थी कि यशोदा माता कितनी महान भक्त है,
कि उनको कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होकर के कृष्ण की पर्सनल सेवा कर रहे हैं, व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं। काश हमें भी ऐसी सेवा का मौका मिलता या हमारे भी ऐसे आध्यात्मिक पुण्य होते। ईर्ष्या का कोई भाव नहीं था, लेकिन यशोदा माता की महानता के बारे में वो चिंतन करके उनकी सराहना करते रहते थे। जैसे मंदिर में कोई भक्त को कोई बड़ी सेवा मिल जाए, उसके साथी वाला भक्त है वो सोचे उसको बड़ी सेवा मिल गई, मुझे मिलनी चाहिए, ये ईर्ष्या है। यहाँ पर ब्रज में कोई ईर्ष्या नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रज में सांप और खरगोश एक साथ रहते हैं, हिरण और शेर एक साथ रहते हैं, कोई सांप और मोर भी एक साथ रहेंगे, जैसे जनरली एक साथ नहीं रहेंगे। सांप और नेवला एक साथ रहते हैं। जो स्वाभाविक रूप से ना दुश्मन है, ब्रज में वो साथ में प्रेम से रहते हैं, कोई किसी को नहीं हानि पहुंचाता, सब प्रेम करते हैं और सब किस अपने आप में भी प्रेम करते हैं और कृष्ण से भी प्रेम करते हैं। तो भगवान ने जितनी भी वात्सल्य गोपियां हैं उनके हृदय में इस भावना को देखा कि वो भगवान की सेवा व्यक्तिगत रूप से करनी चाह रही हैं। तो भगवान ने उनकी सेवा को पूरा करने के लिए इतने सारे रूप धर लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई। दो चीज मैंने आपको बताई कि भगवान ने ही गोपियों से विवाह किया था ब्रह्म विमोहन लीला के दौरान, और जब ब्रह्म विमोहन लीला समाप्त हुई तो वो जो ओरिजिनल गोप सखा और वो थे बछड़े, वो आ गए वापस और वो अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे। उनको मन में ऐसा भगवान ने योग माया की शक्ति के माध्यम से बैठा दिया कि हाँ यही पत्नी है आपकी, जबकि पत्नी तो वो कृष्ण की थी। ठीक है, मन की प्रोग्रामिंग और मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग तो भगवान जैसे चाहे कर सकते हैं। तो दूसरा बात यहाँ सीखने की यह है, मैंने आपको सिखाया कृष्ण को केंद्र में रखेंगे तो भगवान हमारी सारी चिंता को हर लेंगे, इसलिए उनका दूसरा नाम हरि भी है। और दूसरा, जब किसी भक्त को भगवान की स्पेशल सेवा मिलती है तो हमको ईर्ष्या ना करके उसको जो है हमको सराहना करनी चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए कि देखो वो भक्त मेरे से कितना अधिक अच्छा है, भगवान को कितना अधिक प्रिय है। डेफिनेटली उसके अंदर ऐसे गुण है कि उसको ये अच्छी सेवा, बड़ी सेवा मिली है, तो मेरे अंदर भी इच्छा है मैं भी इस तरह की सेवा कर पाऊं। तो भगवान, अगर आप ईर्ष्या नहीं करते हैं तो भगवान चांसेस है कि आपकी इच्छा को भी पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पे वात्सल्य गोपियों के भाव को भगवान ने पढ़ करके उनकी इच्छा को देख करके उनको जो है भगवान की पर्सनल व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर प्रदान किया, जब भगवान ने अपना गोप सखाओं में विस्तार कर लिया। ये क्लियर हो गए? तो इसलिए अब आप देखिए यहाँ पर यशोदा माता कृष्ण को लेके अपनी गोदी में खिला रही हैं और यहाँ अन्य गोपियां सोच रही हैं कि मैं भी खिलाती। वो देखिए जो ऊपर जो चित्र है वो दिखा रही है, वो चित्र में ऐसी मानसिक कल्पना हो रही है कि काश कृष्ण मेरी गोदी में बैठे होते। और यहाँ पर भगवान ने अपना विस्तार किया तो सब गोपियों के साथ भगवान है, क्योंकि ये गोप सखा के रूप में कृष्ण ही है। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान कैसे कैसे एक साथ काम कर रहे हैं। एक साथ ब्रह्मा जी को भी ना बिना डांटे डांट रहे हैं, अभी आप देखेंगे बिना डांटे डांट रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, ब्रह्मा से एक शब्द नहीं बोला है। और यहाँ पे वात्सल्य गोपी की इच्छा भी पूरा कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से गोपियां जो है प्रेम कर रही हैं, उनका प्रेम बढ़ गया, सडनली बढ़ गया, अचानक से प्रेम बढ़ गया अपने बच्चे के प्रति, आंसू गिरने लग गए, है ना। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने एक पूरा वर्ष बिताया गोपियों के साथ और गायों के साथ। या गायों के साथ भी आप देखिए कि जो बछड़े हैं ये बछड़ों के रूप में भी कृष्ण ही है। तो जो गाय थी, इन बछड़ों को देख करके वो उनके स्तनों से दूध गिरना शुरू हो जाता था ना, आंखों में से गायों के आंसू गिरने शुरू हो जाते थे, क्योंकि प्रेम के आंसू हैं, क्योंकि ये भगवान उनके बछड़े नहीं है, बच्चे नहीं है, ये भगवान स्वयं कृष्ण है। तो गौशाला में भी ऐसे ही होता था। अब क्या हुआ, एक वर्ष बीत गया, कृष्ण हो गए 6 वर्ष के, और जितने भी जो और गोप सखा थे उनका भी 1 वर्ष और बढ़ गया। तो अगर 5 वर्ष के थे तो 6 वर्ष के हो गए। और कृष्ण ने जो गुप्त गुफा में अपने बछड़ों को छुपा रखा था उनकी भी शारीरिक वृद्धि हो गई। अब क्या होता था कि 1 वर्ष में क्या होता था, जिस समय उनके जो असली बछड़े और असली गोप सखा थे वो तो अब सो रहे थे, और अब भगवान के ही विस्तार जो है वो ब्रज में जाते थे और अपने उनके
वात्सल्य गोपियों के साथ शाम को जाके उनको कथा सुनाते। तो यहाँ पे देखा जाए तो कृष्ण अपनी लीलाओं की कथा अपने मुंह से ही सुनाते थे। पहले तो गोप सखा सुनाते थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें सुनाना पड़ता था, क्योंकि वो जितनी भी वो गोपी वात्सल्य गोपी हैं और गोप सखा हैं, वो जो है उनको नींद नहीं आएगी, भाई आप हमको कृष्ण कथा नहीं सुनाओगे तो हम तो सो ही नहीं सकते। मतलब उनको इनके लिए एक मेडिसिन है, एक औषधि है, जब आप औषधि दोगे तब नींद आएगी। तो ये जो है वात्सल्य भाव में जो गोपी हैं, गोप हैं, इनका इस तरह का प्रेम था भगवान से, और उनकी कथा इस तरह से वो सुनने के लिए लालाए रहे थे। अब जिस दिन ये ब्रह्म विमोहन लीला हुई, उस दिन बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं आए थे, तो बलराम जी को नहीं पता चला क्या हुआ। 1 वर्ष पूरा होने से 6 दिन पहले एक चीज घटी, है ना, एक चीज घटी जो मैं आपको बताता हूं। अब आप देखेंगे इस फोटो में तो ये गोवर्धन की घाटी है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर कुछ बछड़े, है ना, जो है, देखिए क्या है, मैं आपको इसको ये चित्र पूरा नहीं इसको समझा पा रहा, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए ये गोवर्धन पर्वत है, नीचे गोवर्धन की घाटी है। यहां पर गोप, जितने भी गोप हैं, गायों को चरा रहे थे, और नीचे उन्हीं गोपों के बच्चे बछड़ों को चरा रहे थे। ये पोजीशन क्लियर हो गई। कृष्ण बलराम यहां नीचे थे घाटी में, क्योंकि वो भी बच्चे हैं तो वो भी नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ अचानक से कि ऊपर जो गाय हैं वो अपने बछड़ों को देख करके एकदम से दौड़ी, और वो उनके नियंत्रण में नहीं आ रही हैं, गोप के जो उनको चराने गए थे ऊपर, तो वो फिर छड़ी लेके भागे उन्हें मारने के लिए, या उनको कंट्रोल करने के लिए, या उनको नियंत्रण करने के लिए। अब वो नियंत्रण तो हो नहीं सकती। अब वो क्या है, गाय जब नीचे आई तो ऊपर से गोप भी नीचे आए। अब ये सब क्या है, बलराम जी देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर से गाय आ रही है, ऊपर से गोप आ रहे हैं, गाय को नियंत्रण करने के लिए, उनका पीछा करने के लिए कि आप वहां पे चरो और बछड़े यहां पे चरेंगे। लेकिन गायों ने जब अपने बछड़ों को देखा, जो कि कृष्ण थे, तो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए और उनसे इतना आकर्षित हुई कि वो जो है आके उन कृष्ण रूपी बछड़ों को दूध पिलाने लगी। अब पिछले 1 वर्ष में इन गायों ने नवजात शिशु भी दिए थे, उनको दूध नहीं पिलाया, इनको दूध पिला रहे हैं, जो 1 वर्ष की आयु हो गई या 3 वर्ष की आयु है। तो उम्र में ये बछड़े बड़े हैं, जो कि कृष्ण रूपी बछड़े हैं, और जो नए बच्चे हैं उनको दूध नहीं पिलाया। ऐसा हो सकता है क्या? अब ये बलराम जी ने देख लिया, एक गाय सबसे पहले अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाएगी ना, बड़े बच्चे को बाद में पिलाएगी या नहीं पिलाएगी, क्योंकि वो तो बड़ा है। लेकिन यहां उल्टा हो गया कि वो जो गाय ऊपर से नीचे आई, उसने जो कृष्ण रूपी बछड़े हैं जो कि बड़े हैं उनको दूध पिलाया, और जो नवजात शिशु हैं जो पिछले 1 वर्ष में उनकी संतानें हुई थी, गाय के बछड़े हुए थे, उनको दूध नहीं पिलाया। तो बलराम जी को लगा तो हो ही नहीं सकता है, तो स्वाभाविक ही नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ, ऊपर से जो गोप आए वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि गाय नियंत्रित नहीं हो रही थी। लेकिन जब ऊपर से नीचे आए, उन्होंने अपने कृष्ण रूपी पुत्रों को देखा तो उनका गुस्सा भी शांत हो गया, वो उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। तो बलराम जी को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो आप देखिए बलराम जी जो कि भगवान से, है ना, भगवान ही हैं एक तरह से, क्योंकि जितने भी संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और ये वासुदेव ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो भगवान का विस्तार होता है चतुर्व्यूह में, 2 चतुर्व्यूह में, तो उसमें संकर्षण से इनकी उत्पत्ति होती है चतुर्व्यूह में। चैतन्य चैत्रामृत में पढ़ेंगे कि जैसे कृष्ण से बलराम यानी कि संकर्षण का विस्तार होता है, और संकर्षण से फिर वासुदेव, बलराम जी से फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का विस्तार होता है। तो ऐसे 2 चतुर्व्यूह होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के इतने निकट होकर के भी बलराम जी नहीं समझ पाए कि वो बछड़े और ये गोप सखा, वो बछड़े और गोप सखा नहीं कृष्ण है। बलराम जी नहीं पहचान पाए। यहां पर जब ये लीला हुई तब उन्होंने इस बात पर गौर किया, और जब इस बात पर गौर किया तो बलराम जी ने कृष्ण से पूछा कि ये क्या हो रहा है।
और फिर ये भी देखा गया कि फिर बलराम जी को भी ध्यान में आया, ये भी स्मरण आया कि वात्सल्य गोपियां अपने बच्चों से इतना प्यार करती हैं कि वो साक्षात कृष्ण ही हैं, क्योंकि बलराम जी जानते थे कि कृष्ण से वात्सल्य गोपियां अपने बच्चों से भी, अपने से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जब इसी तरह से कालिया के ऊपर जब भगवान कदम्ब वृक्ष से कूदे तो सारे लोग बेहोश हो गए। क्यों? इस बात से बेहोश हुए कि कृष्ण को कैसे बचाएंगे। तो कृष्ण की चिंता उन्हें रहती थी, उन्हें अपने बच्चों की चिंता नहीं रहती थी, अपनी चिंता नहीं रहती थी। अपने से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा व्रजवासी भगवान को प्रेम करते थे। तो ये जो महान भक्त हैं उनका प्रेम भगवान से कितना अधिक है, ये हमें इससे सीखना होगा। हमें जो है भगवान से प्रेम करना व्रजवासियों से सीखना होगा। इसीलिए हम जो है रूपानुग है, हम जो है रागानुगा नहीं है, हम रूपानुग है, क्योंकि हम रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भक्ति का साधना, वैदिक साधना भक्ति का अभ्यास करके किस स्टेज पे जाना चाहते हैं? कृष्ण प्रेम की स्टेज पे। तो हाईएस्ट गोल, सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या है? कृष्ण प्रेम। अगर आपको एक बार कृष्ण से प्रेम हो गया, सारा काम खत्म हो गया। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जैसे रामायण में एक श्लोक आता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना मतलब कण कण में भगवान है, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए हमारा प्रेम चाहिए। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम के मॉर्निंग भागवतम क्लास के लेक्चर में बताया गया, भगवान सेवा से प्रकट होते हैं। सेवा कैसी होनी चाहिए? प्रेममयी सेवा। अब हम सेवा कर रहे हैं एक लोड समझ करके, तो भगवान उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, भगवान उसकी सराहना नहीं करेंगे। तो जब बलराम जी ने कृष्ण से पूछा कि क्या ये बछड़े और क्या ये गोप सखा आपके विस्तार हैं, तो भगवान कृष्ण ने बलराम जी को फिर बताया कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने शरारत करके, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेफुल मूड। प्लेफुल मूड का मतलब है शरारती, शरारत के उद्देश्य, शरारत करने के उद्देश्य से चुराया उनके बछड़ों को और गोप सखाओं को। अब क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी चुरा के ले गए तो वापस आए, तो वापस आके देखा कि बछड़े भी हैं और गोप सखा भी हैं। अब और ज्यादा दिमाग खराब हो गया, वहां पर कौन है, यहाँ कौन है, और फिर हो क्या रहा है, मैं किसको चुरा करके गया हूं। अगर मैं चुरा करके गया हूं तो वो ऐसा तो नहीं है जग करके यहां आ गए, तो फिर दोबारा चेक कर लेंगे। तो क्या है, ब्रह्मलोक का जो एक क्षण है यहाँ पृथ्वी लोक पे 1 वर्ष के बराबर है। तो ब्रह्मा जी गए और आए, और जब देखा कि यहां पर भी हुआ है, तो फिर भगवान ने किस तरह से दर्शन कराया, आप देखिए। तो जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मा एक क्षण के लिए ब्रह्मलोक में जाके वापस आए और देखा कि उतने ही बछड़े और वो हैं, तो ब्रह्मा जी बहुत विमोहित हो गए। और इसी विमोहन के बाद फिर वो दोबारा जाके देखते हैं कि वहां पर भी बछड़े हैं, वहां पर भी गोप हैं, और यहाँ पर भी बछड़े हैं, यहाँ पर भी गोप हैं। तो फिर अब आगे क्या होता है देखिए। तो जब ऐसे ब्रह्मा जी सारे गोपों को, गोप सखाओं को और बछड़ों को देख रहे थे, तो उन बछड़ों में से चतुर्भुजी रूपी विष्णु प्रकट होते हैं। और ऐसे चतुर्भुजी विष्णु जब प्रकट होते हैं तो हजारों के तादाद में हजारों विष्णु, चतुर्भुजी रूपी विष्णु वो कृष्ण के इर्द गिर्द आ जाते हैं, और कृष्ण ही विष्णु के स्रोत हैं, कृष्ण ही से विष्णु जो है प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ऐश्वर्य देखा, है ना, भगवान का वैभव देखा इस दर्शन में, और जितने भी भगवान की विष्णु रूप हैं वो सब अपने भक्तों को देख रहे हैं। तो जैसे कालिया नाग या अगासुर में आपने देखा था, अगासुर में जब गोप सखा अगासुर के मुख में चले गए थे, वो सारे बेहोश हो गए थे। तो भगवान ने क्या किया, उनको अपनी दृष्टि डाल दी, फिर जीत सजीव हो गए। इसी तरह से समुद्र मंथन में भी जब वासुकी के मुख से जहर उगल रहा था, तो वो देवता और असुर बेहोश हो गए, तो फिर भगवान ने दृष्टिपात किया तो वो फिर सजीव हो गए। तो आप देखिए, भगवान की दृष्टि से कोई मृत व्यक्ति भी सजीव हो जाता है, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान की मतलब भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है कि कोई जैसे कोई अगर नीचे बेहोश हो गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी लाके पिला देते हैं। भगवान ने कोई पानी नहीं पिलाया, भगवान ने कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं लगाया,
भगवान ने सिर्फ उसे देख लिया, उसका काम हो गया, वो जो है फिर से निर्जीव से सजीव हो गया। तो यहाँ पर समुद्र मंथन लीला में भी ऐसा भगवान ने किया, अगासुर वाली लीलाओं में भी किया, है ना। तो इस तरह से भगवान, और कालिया वाली, कालिया लीला जो आगे आएगी, कालिया के विष के प्रभाव से जितने भी बछड़े जहरीले यमुना के जल को पी करके मर गए थे, भगवान ने उन सबको जीवित कर दिया। तो इसीलिए भगवान की ये जो महिमा है, ये सब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, और जितनी भी विष्णु मूर्तियां वो सारे भक्तों द्वारा पूजित हुई जा रही थी। और जितने भी ऐश्वर्य हैं, चाहे वो शक्ति का, सौंदर्य का, बल का, बुद्धि का, जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सारे विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि मैं कितना तुच्छ व्यक्ति हूं कृष्ण के सामने, मैं कितना छोटा हूं। वैसे तो मैं इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा हूं, यानी कि मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूं, लेकिन भगवान की वैभव और ऐश्वर्य को अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाया। तो फिर ब्रह्मा जी ने वृंदावन की महिमा को समझा, ब्रजवासियों की महिमा को समझा कि भगवान उनका झूठा खाते हैं, भगवान उनके साथ खेलते हैं, भगवान उनके साथ मेढक बन जाते हैं, उनके साथ मोर बन जाते हैं, उनके साथ बतख बन जाते हैं, उनके साथ हंस बन जाते हैं, है ना, और उनके साथ नृत्य करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। ब्रह्मांडों, तीनों ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वलोक महेश्वर बच्चों के साथ कैसे खेल सकते हैं? खेल रहे हैं। ये भगवान की महिमा है। तो आप देखेंगे इस चित्र में भगवान का ये विशेष दर्शन गोप सखाओं के रूप में भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी करते हैं, और जितनी भी भगवान की जो शक्तियां हैं, किस तरह से विष्णु मूर्ति की उपासना हो रही है ना, सारा ऐश्वर्य, सारी जो ऐश्वर्य की जो देवियां हैं वो भगवान विष्णु की कैसे उपासना कर रही हैं, ये सब ब्रह्मा जी ने देखा वहां। और फिर ब्रह्मा जी को पता लगा कि एक जुगनू होता है ना, जुगनू, रात को जो जुगनू होता है उसमें से लाइट निकलती है, लेकिन उस जुगनू के सामने अगर सूर्य प्रकट हो जाए तो जुगनू नहीं दिखता। इसी तरह से भगवान जो है सूर्य रूपी है ना, सूर्य के साथ उपमा दी गई है, भगवान सूर्य है और जुगनू क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को लगा मैं जुगनू हूं सूर्य के सामने, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। तो वृंदावन में जैसे आप ये देखेंगे फोटो, जो स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं, स्वाभाविक रूप से जो शत्रु हैं वो आपस में प्रेम से रह रहे हैं। स्वाभाविक रूप से शत्रु कौन है आप बताइए इस फोटो में देखिए। नेवला है इसमें, सांप और मोर। हाँ, सांप और मोर है, और चूहा और बिल्ली। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ब्रज में, ब्रज की, ब्रजवासियों की और ब्रज धाम में, इसलिए पता नहीं आपने कथा सुनी या नहीं सुनी, एक बार एक भक्त ने वृंदावन से मिठाई का डब्बा खरीदा, वो डब्बे में एक चींटी आ गई। अब वो चींटी, उस मिठाई के प्रसाद के डब्बे में जो चींटी आ गई, वो डब्बा तो खोला नहीं, लेके चले गए कहीं, मान लो 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ब्रज धाम से आगे निकल गए। तो जब उन्होंने उस मिठाई के डब्बे में, प्रसाद के डब्बे में चींटी को देखा, तो बोला कि नहीं, इस चींटी को मुझे ब्रज में छोड़ के आना है, मैं इसको लेकर के नहीं जा सकता। तो वो भक्त उसको वापस लेकर आया, चींटी को वही ब्रज धाम में छोड़ करके गया। तो बताया गया है जितने भी वृक्ष हैं ब्रज धाम में, जितने भी आप वहाँ पे बंदर, सूकर, कुत्ते या जो भी पशु पक्षी देखते हैं, उनका वो अंतिम जन्म है, उसके बाद वो भगवान के पास जाने वाले हैं। किसी अपराध के कारण, किसी पाप के कारण वो बंदर बन गए, तो हमको ब्रज धाम में बहुत सावधान रहना चाहिए धाम अपराधों से। किसी से वहाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी बंदर को हमें चढ़ाना नहीं चाहिए, किसी बंदर को हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, शांति से। वो भगवान के भक्त हैं, जो भी ब्रज धाम में है भगवान के भक्त हैं। वो बंदर दिख रहा है लेकिन बंदर नहीं है, भगवान का भक्त है, ठीक है। तो ब्रज धाम में सेवा अपराध, धाम अपराध, ये सबसे बचना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमको ज़्यादा दिन वृंदावन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना अभी इतनी विकसित नहीं है कि हम अपराध नहीं करेंगे। अपराध करने की प्रवृत्ति रहती है, तो जब तक हम और शुद्ध नहीं हो जाते तब तक नहीं हमें जाना चाहिए ब्रज धाम में। तो ब्रज धाम में जैसे आपने देखा मोर और सांप एक साथ हैं, इसी तरह से
मनुष्य भी वहाँ पर जितने भी ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों की महिमा है, उनके हृदय में जरा सी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। और वृंदावन में ना कोई भूख है ना प्यास है, क्योंकि भगवान का ये दिव्य धाम है। तो भगवान के चरणों में, चरण कमलों में ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट रखा, अपना सर रखा, और जैसे डंडे की तरह दंडवत प्रणाम किया जाता है, वैसे दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को। ब्रह्मा के 4 मुख से, यानी कि 8 आंखों से आंसू गिर रहे थे। कितनी आंखें ब्रह्मा जी की? 8 आंखें। 8 आंखों से आंसू गिरेंगे तो आप सोचिए कितना पानी का जलाशय बन जाएगा। और वो ये जो आंसू थे, ये पश्चाताप के आंसू थे, दुख के आंसू थे, ग्लानि के आंसू थे। ब्रह्मा को बहुत खराब लगा कि ब्रह्मा जो अपने अहंकार में सोच लगे मैं सृष्टि का रचयिता हूं, तो मेरे को कौन, मतलब मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। अब यहाँ पे मानव कि एक शिशु के रूप में भगवान को लीला करते हुए समझ नहीं पाए। तो आप देखें आगे क्या होता है। भगवान ने फिर बहुत सारी प्रार्थनाएं बोली। अब मैं आपको, एक्चुअली आज की क्लास अब शुरू होगी, क्योंकि ये तो पिछली क्लास का पोर्शन था। ये आज की क्लास है कि ब्रह्मा की प्रार्थनाएं। तो जब ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो भगवान ने 40 श्लोक में अपनी प्रार्थनाएं बोली हैं, दशम स्कंद के 14वें अध्याय में, जो हम पुरुषोत्तम के महीने में कहा जाता है कि हमको रोज उच्चारण करना चाहिए। और उसमें कुछ श्लोक, तो जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं की, वो 40 श्लोक बोले, भगवान ने जवाब ही नहीं दिया। अब आप किसी को भावपूर्ण प्रार्थना कर रहे हो और कोई व्यक्ति ऐसे दिखा रहा है कि वो जाना चाहता है, इसका क्या मतलब है? जैसे आप किसी से मिलने गए, ठीक है, आपने उससे बहुत कुछ बोला कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और वो आपको अपनी शारीरिक अवस्था से ऐसा दिखा रहा है कि वो कहीं और जाना चाहता है जल्दी में, आपको कैसा लगेगा बताइए? तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ये ब्रह्मा जी को तो समझ में आ गया भगवान है। जब इंद्र ने गलती की थी तो इंद्र जो है ब्रह्मा जी के कहने पर सुरभि गाय लेकर आए थे, भगवान का अभिषेक किया था, गोविंद कुंड का जो नाम पड़ा था सुरभि कुंड का। तो भगवान ने इंद्र को माफी नहीं किया और मधुर वचन भी कहे थे, लेकिन यहाँ भगवान ने एक भी शब्द नहीं बोला ब्रह्मा जी, एज इफ कि उन्होंने इग्नोर ही कर दिया ब्रह्मा जी को। अब 40 श्लोकों में प्रार्थनाएं बोल रहे हैं, इतनी बड़ी प्रार्थना है, इतनी महान प्रार्थना है, जो हमें कहा गया पुरुषोत्तम के महीने में हम रोज पढ़ें। तो उन प्रार्थनाओं का अर्थ अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा भगवान की महिमा तो हम कैसे उसको, भगवान की महिमा तो अपरंपार है। तो भगवान ने कुछ नहीं बोला, तो वो क्या गए चुपचाप ब्रह्मा जी। जब भगवान ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उनको लगा कि भगवान ब्रजवासियों के सानिध्य में जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिए वो मेरी प्रार्थनाओं में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मेरी प्रार्थनाओं को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे अपने लोग जल्दी से चले जाना चाहिए, जिससे पहले कि मैं कोई दूसरा प्रार्थना कर सकूं कोई भगवान कृष्ण के बारे में गलत विचार सोचकर। तो भगवान ने जवाब नहीं दिया, भगवान ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया ब्रह्मा की प्रार्थना को सुनने में, तो ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तो ये ब्रह्मा जी की मैच्योरिटी थी, भगवान के प्रति उनका रिस्पेक्ट था, आदर था। भगवान, उन्होंने ये नहीं सोचा ये भगवान अपने आप को क्या समझता है, मैं 40 प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको जवाब तो देना चाहिए था, मेरी प्रार्थनाओं को कुछ अप्रिशिएट तो करना चाहिए था, या यही बोल देते कि भाई मैंने माफ कर दिया। कुछ नहीं बोला भगवान ने, एक शब्द नहीं बोला, ब्रह्मा जी चले गए। तो अब आगे देखते हैं। तो ब्रह्मा जी की ये जो प्रार्थना है, तो यहाँ पर पहली प्रार्थना में क्या है, भगवान के रूप का ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने गुंज माला पहनी हुई, जैसे एक तो पहनते हैं भगवान वैजंती माला, जिसमें 6 प्रकार के फूल लगे होते हैं। ठीक है, आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वैजंती माला के जो 6 प्रकार के फूल हैं, इनके नाम अगली क्लास में लेकर आना, मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा काम आपको भी कराऊंगा। तो जब आप भगवान की माला के फूल के नाम ढूंढोगे तो कुछ आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, और उस प्रयास से आपका जो है भगवान की कृपा मिलेगी। तो आप गुंजा माला में लाल रंग के और काले रंग के जो वन में बीज मिलते हैं उनसे वो माला बनती है। तो भगवान ने गुंजा माला पहनी हुई है, लाल और काले रंग के बीजों की,
भगवान का पीतांबर धारी जो वस्त्र है वो बिजली की तरह चमकता है। भगवान का जो मुख है उसमें भगवान ने मुकुट नहीं पहनते, क्या पहनते हैं? पगड़ी। उस पगड़ी में मोर पंख है। मुकुट कहाँ पहनेंगे? द्वारका में, द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। लेकिन यहाँ कोई राजा नहीं, यहाँ कोई बड़ा पद नहीं, यहाँ पे साधारण है ना भगवान। इसलिए भगवान का नाम यहाँ पे गोपाल है। तो भगवान वनों के फूलों की माला पहनते हैं जिसका नाम वैजयंती माला है। आप लोग ये होमवर्क कर लोगे या मुझसे करवाओगे? कि प्रभु जी हमने ढूंढा था, मिला नहीं, आप ही बता दो। और ढूंढेंगे भी नहीं। अच्छा आप ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? अरे आप इंटरनेट पे, गूगल पे ढूंढो, इसमें लिख दीजिए वैजयंती माला के 6 प्रकार के फूल, गूगल पे लिख के बता दीजिए। गूगल को मेहनत करवा दीजिए थोड़ी सी, ठीक है। तो और भगवान अपनी मुट्ठी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक गोला दही और चावल का खा रहे थे जब बछड़ों को ढूंढने गए थे, तो है ना। और भगवान ने एक, मैंने बताया था राइट साइड में क्या रखते हैं, बताइए जल्दी से, किसको याद है? 3 चीजें हैं भगवान के पास। ये जो फेंटा बांधते हैं ना, फेंटा बांधते हैं, फेंटे में 3 चीजें दबी में बताना है। दाएं जगह में, दाएं में क्या बांधते हैं भगवान? पिछली बार बताया था मैंने, आपने बताया 3 चीज, बिगुल, छड़ी और जो बांसुरी। हाँ, तो दाहिने हाथ में क्या चीज दबाते हैं भगवान? दाहिने हाथ में बांसुरी है और बाएं में बिगुल और छड़ी। ठीक है, ठीक है। हर चीज को, मतलब कोई भगवान का डुप्लीकेट आ जाए, आप कैसे पहचानोगे? एक तो कौस्तुभ मणि है, अगर वो डुप्लीकेट होगा उसके पास कौस्तुभ मणि नहीं होगी। एक श्रीवत्स का चिन्ह है, वो नहीं होगा डुप्लीकेट के पास, ठीक है। एक जो वैजयंती माला है वो भी भगवान के पास, ये गुंजा माला भी भगवान के पास है, डुप्लीकेट के पास नहीं होगी। कोई नहीं पहनता वैजयंती माला, भगवान पहनते। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैंने ये सुना है प्रभु जी, एक जो कि डुप्लीकेट भगवान जी थे, कॉन्ट्रैक्ट वासुदेव जी, वो हमेशा पीला धोती पहन रखते थे ताकि भगवान कब जो है कि सामने हो जाए, भगवान से हमेशा वो रखते थे। इसको हम कैसे समझें? उसको हम ऐसे समझें कि भगवान बनने का कोई अगर वो कर सकता है तो पुंडरीक ने गोवर्धन नहीं उठाया, पुंडरीक ने विराट रूप नहीं दिखाया, पुंडरीक ने अपना लाखों बछड़ों और है ना गोप सखाओं में अपना विस्तार नहीं किया। तो भगवान का तो खैर कहना ही क्या है, भगवान ने तो जो कुछ किया वो पुंडरीक, क्या पुंडरीक के 100 पुंडरीक मल्टीप्लाई बाय करोड़ों कर दो तो नहीं कोई कर पाएगा। तो भगवान जो है सारे ऐश्वर्यों के एक व्यक्तित्व है। जैसे कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? सबसे अधिक बल है, सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक धन है, सबसे अधिक ऐश्वर्य है, सबसे अधिक बलवान है, शक्ति है, फिर ज्ञान है और वैराग्य है। भगवान किसी से आसक्त नहीं, किसी से आसक्त नहीं। भगवान को इसलिए एक बुलाया था आत्माराम। आत्माराम क्यों बुलाया? भगवान स्वयं में ही संतुष्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 56 भोग बनाओगे तो ही खुश होंगे। मान लो आप यहाँ बैठे हो, एक आप 56 भोग बना रहे हो और आपने कहीं पे कुछ भी थोड़ा सा कहीं क्रोध कर दिया, और एक यहाँ बैठे हुए मुस्कुराते हुए मन ही मन में सोने का थाल ला रहे हो, सोने के थाल में फिर खीर बना रहे हो, उसमें पिस्ते डाल रहे हो। आप पहले दिल्ली में जा रहे हो, पता कर रहे हो कि सबसे बढ़िया पिस्ते, केसर, बादाम कहाँ मिलते हैं, सबसे बढ़िया गौशाला का दूध कहाँ मिलता है। तो सारा जो बढ़िया बढ़िया सामान है मन में आप इकट्ठा कर रहे हो, फिर बना रहे हो, फिर बना करके सोच रहे हो कि चीनी डाली है या नहीं डाली है, चीनी डालूं या खांड डालूं, भगवान को क्या पसंद आएगा, चीनी, खांड या और क्या आता है। ऑर्गेनिक शुगर भी आने लगी आजकल, तो ऑर्गेनिक शुगर है ना, उसको सल्फरलेस शुगर, ऐसी भी कई सारी चीनियां हैं। या भगवान को देसी गुड़ की खीर बना के खिलाओगे, मन में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो भगवान को कौन सी खिलाऊं, और मन में बना रहे हो और मन में भगवान को भोग लगा रहे हो। बताओ कौन से सेवा से भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे? हाँ, क्योंकि भगवान को क्रोध, लोभ, ये सब अनर्थ हैं, भगवान से हमें दूर कर देंगे। तो इसीलिए भगवान को एक बार
यशोदा माता ने भगवान से कहा आप गाय चराने जाते हो, आपके लिए मैं जूते बना देती हूँ। ये बात मैंने बताई थी पहले, दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो भगवान गाय से इतना प्यार करते हैं, भगवान ने माता को कहा कि आप मेरे लिए जूते बनाओगी तो आपको गाय के लिए भी बनाने पड़ेंगे। गाय को भी तो लगते होंगे कांटे, नुकीले पत्थर, चट्टान, ये उनको भी तो लगता होगा, तो आप उनके लिए भी अगर जूते बनाओगे तो मैं पहन लूँ। तो माता ने सोचा नहीं बाबा नहीं, मैं 9 लाख है ना 36 लाख जूते नहीं बना सकती गाय के 36 लाख पैरों के लिए। आपको नंगे पैर जाना है तो जाओ। तो वृंदावन ब्रज भूमि इतनी दिव्य भूमि है कि भगवान के चरण डायरेक्टली स्पर्श किए हैं। वहाँ भगवान के चरण चिन्ह वहां पर हैं, चप्पे चप्पे पे, कोने कोने में, हर जगह पे, हर स्थान पे वृंदावन में भगवान के चरण रज है। तो इसलिए वो रज जाकर अपने सिर पे लगानी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए भाव से कि यहाँ पे भगवान के चरण वाकई में रखे गए हैं एक समय में। अब यहां पर क्या करें, ब्रह्मा जी प्रार्थना में मैं श्लोक उच्चारण नहीं कर रहा। तीसरे श्लोक में मैं कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक ही लूंगा, सारे श्लोक लूंगा तो 40 श्लोक क्या मैं एक श्लोक भी नहीं कवर कर पाऊंगा। तो यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं दार्शनिक ज्ञान को अर्जित करने की जो चेष्टा है ना, वो हमें त्याग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आप जो भी आपका वर्ण है या जो आश्रम, जैसे गृहस्थ है ना, या आपका ब्रह्मचारी आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, या फिर संन्यास आश्रम है, आप किसी भी आश्रम में रहो, वर्ण में किसी में रहो, किसी में ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय में हो, वैश्य में हो, शूद्र में, किसी भी वर्ण और किसी भी आश्रम में आप क्यों ना रहो, आपको भक्तों के पास जाकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। ये ब्रह्मा जी का यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है इस प्रार्थना में कि हमको भगवान को समझने के लिए जो हम दार्शनिक चिंतन करते हैं या बहुत ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो वो हमको कोई लाभ नहीं देगा। हमें भक्तों से भक्ति सीख करके अपनी शरीर, अपने मन और अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, तो तब आप जो है भगवान को प्राप्त कर पाओगे। क्या करना है, ब्रह्मा जी इस प्रार्थना में बता रहे हैं, आप जहां पर हो वहां पर रहो, जो कर रहे हो करते रहो। करना क्या है, आपको भक्तों के पास जाना है, उनसे हरि कथा सुननी है और हरि कथा सुन करके भक्ति का अभ्यास करना है, अपने मन, अपने क्रम और वचन को भगवान की सेवा में लगाना। जब आप ऐसा करोगे प्रेम पूर्वक तो भगवान की प्राप्ति कर बैठोगे। इतना उपाय बता दिया कि भक्तों के शरण में रहो, शुद्ध भक्तों की शरण में रहो, उनसे भक्ति सीख करके भक्ति करो और भगवान को प्राप्त करो। ये निष्कर्ष। तो परम चेतना है ना, परम जो हमारे लिए सबसे ज्यादा शुभ है, वो तब हमको मिलेगा जब हम भक्ति करेंगे भगवान कृष्ण की चरणों की। वेदों के पढ़ने से, वेदों के पठन से या बहुत बड़े स्कॉलर बनने से हमको मुक्ति नहीं प्रदान कर सकती बिना भक्ति के। एक भक्त जो है मुक्ति चाहता भी नहीं। एक भक्त क्या चाहता है, भक्त कहता है मुझे नरक में भेजना है, नरक में भेज दो, स्वर्ग में भेजना है, स्वर्ग में भेज दो, मुझे उबलते हुए खौलते हुए पानी के नरक में भेज दो, कुंभी पाक नरक में भेज दो, जहां मर्जी आए भेज दो, मेरी माला मुझे दे देना, मैं जिससे मैं 16 माला वहां पे कर सकूं। ठीक है, या कोई भी भगवान की जो सेवा मिल जाए, ऊपर मेरी माला मेरे साथ है, यानी कि मेरी सेवा मेरे साथ है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं सेवा करने। अभी एक बार जब मैं नया नया भक्ति में आया था तो मायापुर, किसी ने बोला मायापुर जा रहे हो वहां सेवा करना। मैंने कहा वहां किसी भक्त को मैं जानता नहीं, मैं मायापुर में क्या सेवा करूंगा। तो उन्होंने कहा मूर्ख, तेरे पास तेरी माला नहीं है। मैं कहा है तो माला करियो, माला करना ही तो सेवा है। जबान को, अपनी जीवा को भगवान के नाम उच्चारण में लगाना है और कर्णों को भगवान का नाम सुनने में लगाना है। ठीक है, तो ये जो भगवान की सेवा है हमेशा आपके साथ है। आपको किसी पे आसक्त होने की या निर्भर होने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं उससे सेवा लूंगा वो सेवा देगा। आपको मान लो कोई कारण से कोई सेवा मिलनी थी, नहीं मिली, आप क्या करो, ये सेवा करने लगे। आपके दो जो इंद्रियां हैं, मुख
और कर्ण, तो लग गए भगवान की सेवा में। बहुत है कि नहीं है? नहीं है तो अगले दिन मंगला आरती में जाके भगवान के सामने रो देना, भगवान मेरी 2 ही इंद्रियां लग पाई सेवा में, मुझे और इंद्रियों को भी सेवा में लगाने के लिए कोई योजना बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान ऐसा लोड कर देंगे सेवा से, आपको पता ही नहीं चलेगा सुबह से शाम कब हो गई। तो इस तरह से बताया कि कोई समुद्र के किनारे रज के कणों को गिन भी ले, कोई आसमान में तारों को गिन भी ले, भगवान को गुणों को कोई नहीं गिन सकता। भगवान के गुणों को गिन पाना संभव ही नहीं। तो जितने भी अभक्त हैं, अगर उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त हो भी जाए और उनका मन शुद्ध हो भी जाए, बिना भक्ति के वो ब्रह्म ज्योति के ही पास जा सकते हैं, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। अब अगर आप ब्रह्म ज्योति में चले गए तो कोई सेवा करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? भगवान से प्रेम तो है नहीं, कोई संबंध तो है नहीं। अब भक्ति जब करते हो तो आप सोचते हो मैं भगवान को सजाऊं, भगवान की माला बनाऊं, भगवान के लिए पिस्ते, बादाम, केसर, इलायची, केवड़ा सब डाल के भगवान को खीर खिलाऊं, है ना। तो जब मैं भगवान की सेवा इस तरह से करने की सोचूंगा तो डेफिनेटली मेरा प्रेम हो रहा है ना भगवान से। और प्रेम जब अगर उनसे हो गया तो फिर तो भगवान आपका प्रेम का रेसिप्रोकेट भी करेंगे। तो अब इसमें क्या, ये श्लोक आपको उच्चारण करना है, और इनफैक्ट ये सेकंड होमवर्क है, ये श्लोक आपको याद भी करना है। अगली बार टेस्ट लूंगा, ये मत बोलना मैंने याद नहीं हुआ, अभी याद करना सिखा रहा हूं मैं। ये जो है उन लोगों के लिए ये श्लोक है जिनको अपने जीवन में ये शिकायत रहती है, भगवान मुझे दुख बहुत देते हैं। क्या शिकायत रहती है? भगवान मुझे दुख बहुत देते हैं। ये मेडिसिन है, उसकी दवाई है। ये श्लोक क्या है? दवाई। अभी मैं एक्चुअली आपको बोलूंगा श्रीमद् भागवतम का ये वाला स्कंद आप ये निकालेंगे, दीनानाथ प्रभु जी आप ये जरा निकालिएगा, इसके तात्पर्य को पढ़िए, आपको बहुत अच्छी चीज आज कुछ हीरे मोती प्रभुपाद के तात्पर्य से आपके पास दे देता हूं, प्रभुपाद की कृपा से। कोई भक्त हेल्प भी करिए, उनको सारा काम लोड मत दे दीजिए। चौदहवां अध्याय 8वां श्लोक, हिंदी वाला निकालिए। हाँ निकाला। नहीं है? चलिए श्लोक उच्चारण करते हैं। तत्तेनुकंपान सुसमीक्षमानो आज आपने लगता है प्रसाद ही नहीं लिया, आवाज नहीं आ रही बढ़िया। ऐसे आवाज आनी चाहिए ना। ये ब्रह्मा जी ने श्लोक गाया है और ये श्लोक जो है हमारे लिए गाया है। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते जो दुख आ रहा है उस दुख में हमारा कितना फायदा है। इस श्लोक के माध्यम से जो दुख, पीड़ा, अशांति, जो भी कष्ट हमें मिल रहा है, आपको लगेगा ये कष्ट, पीड़ा, हानि नहीं है, ये भगवान का वरदान है मेरे लिए। अब आप इसको भाव से गाइए और एक लय में गाइए। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग् वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेयो मुक्ति पदे सदया भाग। इसका ट्रांसलेशन और तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए प्रभु जी। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठा से आपकी अहद की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। क्योंकि ये अभी रुक जाइए। अब आपने जो पढ़ा आपने सबने सुना कि नहीं सुना? अगर आपने सुना है तो इसमें प्रभु जी ने लास्ट में बोला है वो मोक्ष का भागी होता है। तो मोक्ष का भागी बनने के लिए प्रभु जी ने क्या बोला?
फिर से पढ़िए दोबारा, मैं दोबारा पूछूंगा, किसी से भी पूछूंगा, सबसे भी पूछ सकता हूं, आपको बोलना होगा, इसलिए बहुत ही अटेंटिवली सुनिए यार। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्यनिष्ठा से आपकी अहेतुकी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। तो आप जो प्रभु जी ने बोला, बन जाता है। फिर क्या बोला आपने? क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। अधिकार बन जाता है। देखिए जैसे क्या है, प्रभु जी ने बोला, जैसे क्या है, आपके पिताजी बहुत अमीर हैं, पिताजी जब चले जाएंगे शरीर को छोड़ करके, तो उनका जो धन संपत्ति है उसके आप वारिस हैं, तो आपको वो धन मिल जाएगा। अब हम क्या है, अगर हमें मान लो भगवान की विरासत चाहिए, भगवान हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, तो भगवान की विरासत प्राप्त करने का मूल मंत्र बता रहे हैं आप ब्रह्मा जी। क्या? कि जो एक मिनट बुक देंगे मेरे को प्लीज, थैंक यू। देखिए इसमें जो लिखा है ये आप पढ़ना अपने घरों में, जिनके पास भागवतम है। किस किस के पास भागवतम है, जरा हाथ उठाइए। किरण माता जी के पास, ऋतु माता जी के पास, कोमल माता जी, पूर्ण प्रेमेश्वर। आपका माता जी है या नहीं है? आपके पास नहीं है तो आपको लेना होगा। और मुन्ना प्रभु जी, अशोक सूर्य प्रकाश प्रभु जी नहीं है, ले लीजिएगा, ठीक है। ब्रिजेश प्रभु जी आपके पास भी है, आप भी ले लीजिए प्रभु जी, ठीक है। तो इसमें लिखा है, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य मोक्ष का भागी है। इसमें आपको सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो ये है कि आपके जीवन में दुख है, ठीक है। अब आप क्या है, हंसते हुए उस दुख को सहन करो, भगवान की भक्ति करते रहो और अपने दुख को भगवान की कृपा मानो। अब आप कहेंगे प्रभु जी आप तो पागल हो गए, अपने दुख को भगवान की कृपा कैसे मान सकता हूं? ये क्वेश्चन है आपको या नहीं है? किसको आया क्वेश्चन? तो पूछो, फिर आप पूछ भी नहीं रहे। अभी सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किया कि आप बड़ी अजीब बात कर रहे हो, क्या कि एक वात्सल्य गोपी अपने बच्चे से, अपने से ज्यादा कृष्ण को कैसे प्यार कर सकती? सुखदेव गोस्वामी ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं ऐसे समझाता तो उसके लिए फिर एक कथा शुरू हो गई। तो इसी तरह से जब आप पूछोगे तो ही तो सीखोगे, पूछोगे नहीं। अब मैंने कह दिया कि जो दुख, कष्ट, पीड़ा, हानि, मन का विचलितपन आपको भगवान दे रहे हैं, भगवान की कृपा है। अब आपको पूछना चाहिए, मेरे साथ रात भर बैठ जाओ लेकिन पूछते रहो, प्रभु जी नहीं अभी भी समझ में नहीं आया और समझाइए, प्रभु जी समझ में नहीं आया और समझाइए। जब आप ये समझ में आ जाएगा कि जो दुख, कष्ट, पीड़ा, हानि आपके जीवन में आई है वो भगवान की कृपा है, और कृपा समझ करके पहले उस कृपा का आप धन्यवाद दे रहे हो और भक्ति को और ज्यादा मजबूती से और ज्यादा दृढ़ता से आप कर रहे हो, तो ऐसा जब व्यक्ति अपने पिता की, है ना, पिता की जायदाद का वारिस हो जाएगा, और हमारे पिता हैं भगवान कृष्ण, और उनका विरासत में हमें क्या मिलेगा? मुक्ति। कैसी मुक्ति? भगवत धाम की प्राप्ति। मुक्ति वो वाली नहीं, सायुज्य मुक्ति नहीं, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति नहीं, भगवान की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति। ये बता रहे हैं। ये श्लोक आपको जब भी कोई जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, हानि आए, ये श्लोक नंबर नोट कर लो। इसका तात्पर्य मैं पढ़ना चाहता हूं। इस तात्पर्य में ये लिखा है कि जो दुख, पीड़ा, कष्ट, हानि भगवान के साम्राज्य में हमें मिलती है, वो पीड़ा, वो कष्ट, वो हानि, वो हमारा इलाज है, क्योंकि हम बीमार हैं। अब आप कहोगे ये कैसा इलाज है? किसी को दुखी करना कोई इलाज है क्या? अरे भाई, भगवान का ट्रीटमेंट ही हो सकता है, मनुष्य का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आप डॉक्टर के पास जाओगे, बुखार लेके आपको इंजेक्शन लगाएगा, आपको गोलियां देगा। अब आपके अंदर कोई अनर्थ है, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन से नहीं ठीक होंगे अनर्थ। आपके अनर्थ निकालने के लिए भगवान को दुख देना पड़ेगा। मान लो आपके अंदर बहुत अहंकार है, बहुत अहंकार है, आपको बहुत ज्ञान है, बहुत धन है, बहुत यश है आपके पास, भगवान उस अहंकार को कैसे तोड़ेंगे? आपका अपमान कराएंगे अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घर वालों से।
तो जब अपमान कराएं, दूसरा आपको बीमार कर देंगे। कभी कभी कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं इतना बीमार क्यों हूं, मैं इतनी बीमार क्यों। बीमारी से हमारे अंदर विनम्रता आती है, और विनम्रता सबसे पहला गुण है भगवान की प्राप्ति के लिए। जो विनम्र नहीं है भगवान तो उसका मुंह भी नहीं देखेंगे, गेट आउट, निकल जाओ यहां से। भगवान के पास जाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए पहली चीज विनम्रता है। दुख के बिना विनम्रता आएगी, कष्ट के बिना विनम्रता आएगी, धैर्य आएगा। मान लो हम लोग भगवत धाम गए, वहां पे 7 गेट हैं, 7 द्वार हैं, कहेंगे लाइन में लग जाओ, बहुत भीड़ है। आपको तो गुस्सा आने लगेगा, मैं तो वेट ही नहीं करूंगा, आप जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरा प्रधानमंत्री से रिलेशन है, मेरे पास उसका नंबर है, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं। वो कहेंगे प्रधानमंत्री को छोड़, यहाँ कोई प्रधानमंत्री होता नहीं है, ठीक है। तो वहां तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, नीचे फेंक देंगे धरती पर। ऐसा बताया गया है जब जो व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं और उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है धरती पर। फेंकने का मतलब समझते हो, भागवतम में लिखा है फेंक दिया जाता है। और जब वो धरती पे आता है तो रोता है, क्योंकि धरती पे तो कोई वैभव नहीं है, कोई अप्सराएं नहीं है, कोई सोमरस नहीं है, जटन रतित सिंहासन नहीं है, इतना यश नहीं है। धरती पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोल्हू की बैल के लिए सुबह से शाम लगे रहो, तब जाके कुछ मिलेगा। फिर जाके घर में जो अपनी पत्नी है वो कुछ कह देगी, तो घर से आए ऑफिस से घर आए सोचने के लिए घर में शांति मिलेगी, वाइफ ने कुछ और कह दिया तो और दिमाग खराब हो गया, अब नींद कैसे आएगी। क्योंकि आप घर गए सोचने के लिए कि आज बॉस से झगड़ा हो गया, आज मैं घर में जाके शांति से, या सोचिए कि वाइफ ने जो आपको प्रसाद बना के दिया उसमें नमक नहीं डाला या 2 बार नमक डाल दी। तो ये सामान्यता होता रहता है, ये होता रहता है। अब वाइफ को भी स्ट्रेस है, उनके यहाँ कोई मतलब ऐसी बात हो गई है ना, कोई ऐसा फोन आ गया कि उनको स्ट्रेस हो गया, तो वो क्या करें। हर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है। आप सोचो कि मैं ही स्ट्रेस में, नहीं भाई, आप भी, आपका स्ट्रेस बाकियों के स्ट्रेस से बहुत कम है। किसी व्यक्ति से भी 1 घंटा बात करो, 1 घंटा आप पूछो कैसे हो, कैसे हो, कैसे, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जैसे जैसे आप उसके परिवार में आप कौन हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, धीरे धीरे, और काम में बॉस कैसा है, कितने लोग हैं, कस्टमर कैसे हैं, धीरे धीरे जब आप और करीब पहुंचोगे तो एक घंटे के बाद बोलेगा मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, पत्नी बच्चे और ये सब तो दिख रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन का नाम दुख है। ठीक है, और भगवान ने डिजाइन ही ऐसे किया है इस संसार को, तो आप खुश कैसे रह सकते हो जब भगवान से थोड़ी कोई कंपटीशन कर सकते हो। भगवान ने कहा तेरे को बच्चा यहाँ पे दुख मिलेगा, अब हम क्या कह रहे हैं, सुख के पीछे भाग रहे हैं। रेगिस्तान में क्या पानी मिलेगा क्या? रेगिस्तान में तो वो गर्मी मिलेगी, तो फिर हम काय को ढूंढ रहे हैं पानी को, हम काय को ढूंढ रहे हैं सिख को। इसीलिए जो भक्त हैं वो जान समझ जाता है इस तरह के श्लोकों के तात्पर्य को। यहाँ पे लिखा हुआ है जो दुख है ना भगवान ने जो दिया है, क्योंकि भक्त जानता है बिना भगवान की कृपा के, तो ये भगवान की इच्छा के पत्ता तक नहीं हिलता, मेरे जीवन में दुख कैसे आ जाएगा। तो मेरे जीवन में दुख आया भगवान की इच्छा से आया, और भगवान की इच्छा से दुख आया है तो मेरे को आना ही चाहिए, क्योंकि भगवान मुझसे मेरे भले को ज्यादा जानते हैं। और जब मेरे को भगवान ने दुख दिया है मेरे फायदे के लिए दिया। भगवान मेरे पिता हैं, मेरे गलत नहीं कर सकते, मेरा अहित नहीं कर सकते, वो मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। आप कोई ऐसा व्यक्ति जानते हैं जो आपसे अधिक आपको जानता है? कौन है वो? आपसे अधिक आपको कौन जानता है? तो जो भगवान हमको हमसे ज्यादा जानते हैं तो हम काय को रोते हैं, काय को जो है भगवान से कहते हैं बड़ा दुख आ गया, ये हो गया, वो हो गया। भगवान को क्या पता नहीं है क्या? भीष्म पितामह को इतना दर्द हो रहा था, रक्त की एक बूंद नहीं थी, एक बूंद नहीं थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक शरीर में खून का कतरा नहीं रह गया था, क्योंकि जो अर्जुन ने बाण मारे थे ना, इतनी नजदीक बाण मारे थे कि खून का एक कतरा नहीं था। भगवान इतने दर्द में कहते हैं सारे पांडवों को एक भागवतम की क्लास दो, इतने दर्द में। तो भीष्म पितामह ने भगवान के भक्त होने के नाते भगवान से नहीं कहा भगवान आप क्या बात करते हो, क्लास लेनी, आपसे अच्छी क्लास कौन लेगा, मैं क्या क्लास लूंगा। और आप देख रहे हो मैं बाणों की शैया पे लेटा पड़ा हूं, कितने दिनों से भूखा प्यासा है और दर्द में लेटा हुआ हूं, मैं कुछ दर्द के बारे में बोल नहीं रहा हूं, तो आप मुझको बोल रहे हो क्लास लूं। वो मुस्कुराए और वो कहने लगे कि भगवान की सेवा का यही है, तो बस यही सही।
तो भगवान के भक्तों से हमें सीखना चाहिए। भगवान आगे कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को समझाओ, इनको बताओ राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, कुल धर्म क्या है, समाज का क्या धर्म है, राज्य को कैसे चलाना चाहिए, तो सारा सिखाते हैं। सारी क्लास लेते हैं पांडवों के, भगवान बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, भगवान को जैसे कुछ सब कुछ पता है। तो कहने का मतलब है भगवान की आज्ञा या भगवान के शुद्ध भक्तों की आज्ञा से कोई सेवा आती है तो हमें भीष्म पितामह को याद करना चाहिए कि ऐसी दर्द की हालत में भी भगवान ने जो सेवा दी मुस्कुरा के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे? भगवान ने ऐसा क्यों किया? आपने पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा आप में से, भगवान ने ऐसा क्यों किया बताइए। भगवान ने जो है समुद्र मंथन लीला में देवताओं को क्यों भेज दिया शिव जी के पास, जाओ हलाहल विष को पिलाने के लिए? क्या भगवान विष को नहीं पी सकते थे क्या? शिव जी के पास भेज दिया, जाओ वो हेल्प करेंगे आपकी। हलाल विष आ गया, एक बूंद भी कहीं पड़ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, एक बूंद ऐसा जहरीला विष। वो आप कह रहे हो कि शिव जी को भी जाके पी लो उनकी पत्नी के सामने। पत्नी सोचेगी मेरे हस्बैंड को मारने आ रहे हैं जीते जीते जी, कैसे वाइफ इजाजत दे देगी अपने हस्बैंड को जहर पीने के लिए? भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों का महिमा मंडित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु जी ने बिल्कुल ठीक दिया। भगवान शिव जी की महिमा को बढ़ाना चाह रहे थे, तभी तो उनका नाम नीलकंठ पड़ा। आज भी हरिद्वार में नीलकंठ महादेव की मंदिर में उनकी पूजा होती, इसी कारण से। भगवान अपनी महिमा नहीं बढ़ाना चाहते, भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए जो मैंने इससे पहले उदाहरण दिया था वो किसका था? भीष्म पितामह का। तो भीष्म पितामह का जो भगवान उनका वो बढ़ाना चाहते थे महिमा को। तो इसीलिए भगवान को अपना कोई यशगान नहीं चाहिए, लेकिन क्या है भगवान भक्तों का यशगान करना चाहते हैं, भक्त भगवान का करना चाहते हैं। दोनों में स्पर्धा होती रहती है। अब बताओ जीतता कौन है? हाँ, भक्त जीतता है, कोई भी नहीं जीतता और कोई भी नहीं हारता। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो है, इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल स्पर्धा, यानी कि दिव्य स्पर्धा। जैसे यहाँ पर हम भौतिक जगत में कोई स्पर्धा होगी तो उसमें कोई ना कोई तो जीते, कोई ना कोई हारे, लेकिन भगवान और भक्ति में कोई ना तो जीतता है ना कोई हारता है। ये कैसे संभव है? लेकिन ये है संभव, ठीक है। अब आपको कि भक्त कैसे जीतेगा, भगवान कैसे जीतेगा, तो भगवान ही जानते हैं। भगवान तो हार के भी जीत जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, वृत्तासुर को इंद्र ने मार दिया, तो आप बताइए कि इंद्र ने वृत्तासुर को मारा, ठीक है, इंद्र तो सिंहासन पे बैठ गया, देवराज इंद्र जो है वहां चले गए, स्वर्गलोक में राजा बन गए, लेकिन वृत्तासुर तो मर गए। मरने के बाद वो भगवत धाम गया, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो वृत्तासुर हार के भी जीत गया और इंद्र जीत के भी हार गया। ये हो सकता है क्या? लेकिन भजन भक्ति में हो सकता है कि ऐसा लग सकता है दुनिया को कि आप हार गए, लेकिन क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो तो भगवान आपको कैसे हारने देंगे? भगवान ने तो आपको पकड़ रखा है। लेकिन हम क्या करते हैं? अभी जैसे मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं, आपके मन में छाप ही छोड़ देता हूं। जैसे ये एक पंखा है, ठीक है, एक पंखा है, मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, ठीक है, और मैं कहूं पंखे ने मुझे पकड़ रखा है, तो क्या हुआ? हमने पकड़ रखा है। तो ये अब मैंने इसको पकड़ रखा है, मैं कह रहा हूं पंखे ने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन पंखे ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा हुआ है और मैं समझ रहा हूं पंखे ने मुझे पकड़ लिया। ये पंखा क्या है? भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छाएं। अब वो इच्छाओं का दमन कैसे होगा? हरि कथा से, और कोई तरीका नहीं है भौतिक इच्छाओं को कंट्रोल करने का, अनर्थों का निवारण करने का। इसीलिए भगवान की कथाओं का गुणगान जितना भी किया जाए उतना कम है। और भगवान आए क्यों है यहाँ पे मनुष्य बाल रूप में? कि भगवान की चरित्र का, भगवान की लीलाओं का, नाम रूप गुण लीला का वर्णन जब शुद्ध भक्त अपने मुंह से करेंगे और दूसरे श्रोतागण जब उसे सुनेंगे तो वो पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे, भगवान से आकर्षण हो जाएगा, भौतिक आसक्ति खत्म। तो फिर क्या है? आज की तारीख में भी अगर आपकी भौतिक आसक्तियां शून्य हो जाएं तो आप भगवत धाम में ही तो हो। वृंदावन जा करके वृंदावन में रहना, वृंदावन की जो है, अब वृंदावन के भाव में नहीं, दिल्ली में रह करके भी वृंदावन के भाव में रह सकते हो अगर
आपको भगवान की लीलाओं का यहाँ दिल्ली में बैठे स्मरण हो रहा है। अगर आप वृंदावन में जाके ये ढूंढ रहे हो कि चाट पकौड़ी कहाँ मिल रही है, गन्ने का जूस कहाँ मिल रहा है, गुलाब जामुन कहाँ मिल रहा है, दही बड़े कहाँ मिल रहे हैं, पापड़ी चाट कहाँ मिल रही है, तो वो वृंदावन चेतना नहीं। अब दिल्ली में बैठ के भी वृंदावन चेतना में रह सकते हो अगर आप हरि कथा का चिंतन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। ये समझ में आया? इसीलिए जब असुर आते थे तो ब्रज धाम में जो भी ब्रजवासी हैं उनको चिंता एक ही रहती थी कि कृष्ण कहाँ है, मेरी तिजोरी की चाबी कहाँ है, ये चिंता नहीं रहती। कृष्ण कहाँ है, उनकी रक्षा कैसे होगी। अब सोचिए उनकी चेतना कैसी है। इसीलिए ब्रह्मा कह रहे हैं कि मुझे आप ब्रज धाम में एक घास का तिनका बना दो जिससे वो गोपियों के चरणों की धूल मेरे सर पे पड़ेगी तो मेरा दिमाग ठीक रहेगा, मैं विमोहित नहीं होऊंगा, विनम्र रहूंगा। इसलिए अगले संस्करण में ब्रह्मा जी क्या बने? हरिदास ठाकुर। मिलेच परिवार में जन्म लिया। उन्होंने भगवान से कहा मुझे आपने बहुत पोस्ट पोजीशन दे दी और उस पोस्ट पोजीशन के घमंड में मैंने आपके साथ ही शरारत कर ली, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगले जन्म में मैं चाहूंगा कि सबसे नीचे कुल का परिवार में मेरा जन्म हो और मैं आपकी भजन भक्ति करके, है ना, जब मैं इस संसार को छोड़ूं तो मेरे हृदय में आपके चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल हो, मेरे मुंह में चैतन्य भगवान चैतन्य का नाम हो, मेरी आंखों में भगवान चैतन्य का दिव्य दर्शन हो। जब ये हो तब आप मेरा शरीर शांत कर सकते हैं। भगवान ने तीनों कंडीशन मानी उनकी। तो देखिए ब्रह्मा जी से हरिदास ठाकुर कैसे बने? ये ब्रह्म मोहन लीला की वजह से बने। हरिदास ठाकुर जो नाम आचार्य हैं, भगवान ने यहां पर उनको इग्नोर कर दिया। 40 प्रार्थनाओं के बोलने के बाद भगवान ने जवाब तक नहीं दिया, लेकिन भगवान ने उनको उनकी प्रार्थना, वो वहां गए अंतर जो मायापुर धाम में गए ब्रह्मा जी और वहां पे चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि आप जो है मुझे मिलेच परिवार में जो मांस मछली खाते हैं, मुसलमान परिवार में, ऐसे परिवार में जन्म दीजिए, नीचे कुल में जन्म दीजिए और मैं ऐसे परिवार में भजन भक्ति करके आपका दर्शन करते करते, आपके नामों का उच्चारण करते करते, आपके चरण को अपने हृदय पर रख करके मैं अपने प्राण त्यागूं। तो ये बात है। इसलिए बोलते हैं नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। इसलिए मैंने आपको बोला जब हमें माला करते हैं तो 3 बार हमें ये जरूर बोलना चाहिए नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। आप सोचिए उनके नाम उच्चारण को सुन करके एक वैश्य शुद्ध भक्त बन गई, वो भी 3 लाख नाम जो है लेने लगी रोज। तो ब्रह्मा जी की अवतार जो है सो ब्रह्मा जी हैं हरिदास ठाकुर। दाढ़ी, हरिदास ठाकुर मतलब दाढ़ी। तो मुस्लिम परिवार के, हाँ मुस्लिम परिवार में, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे पास तो अभी इतना मटेरियल है, मेरे पास 63 स्लाइड है, अभी तो मैं 6ठी स्लाइड पे पहुंचा हूँ, 9 बज गए हैं। अब आपका क्या विचार है? कुछ कहना है? हाँ बोलिए। मैं काफी टाइम से आ रही थी और थोड़ा परेशान भी थी। तो आपने कई बार उसमें बताया कि दुख हमें अच्छे के लिए मिलता है, दुख हमें अच्छे के लिए, मैं सोचती पता नहीं क्यों दुख अच्छे के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ से कथा सुन के मन में भगवान के प्रति एक प्रेम हमेशा रहा। तो अभी बेटी है मेरे जो पहले शादी हुई थी उधर से, तो ससुराल वालों ने हमारी प्रॉपर्टी बेच के हमें कुछ भी नहीं दिया कि हम तुम्हारी बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगे। बहुत परेशान रहे, सब कुछ रहा। अभी परसों तुलसी मम्मी ने फिर बोला कि हम शादी करेंगे, सब कुछ एक एक पैसा हम लगाएंगे, तुझे कुछ नहीं करना, हम बैठे हैं। अब मम्मी ने अपना फ्लोर बेचा और मेरी बेटी के नाम कर दिया और अब अच्छा लड़का भी मिल गया। बस ठाकुर जी की कृपा है कि सब अच्छा हो जाए। हरि बोल। तो माता जी के लिए पर्सनल रियलाइजेशन शेयर करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार मैं लास्ट प्रार्थना बोल करके भगवान का गुणगान करके, जिस प्रकार बिलमंगल ठाकुर की चेतना में भगवान बसे हुए थे, भगवान उनको स्पर्श करके भाग जाते थे तो वो कहते थे भगवान कोई बात नहीं, आप मेरे को अपना पीछा छुड़ा के भाग रहे, कोई बात नहीं, अब मेरे हृदय रूपी जेल में आप हो, उसमें से निकल के दिखाओ। भगवान ने कहा मैं उसमें से नहीं निकल सकता, ठीक है, क्योंकि मैं तो
जो है मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानता, जैसे दुर्वासा मुनि को कहा था, है ना, जो मैंने आपको लीला बताई थी। तो एक्चुअली क्या है, बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, मैं आपको लीला सुनाने बैठूं, है ना, तो ये स्लाइड बनाते बनाते ना मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये स्लाइड बनाने में मेहनत लगती है। आप देखो इसमें कितनी सारी फोटो हैं। मैं क्या है, जब भगवान का फोटो आता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत तो क्या है कि भगवान का गुणगान करने से, भगवान की स्लाइड बनाने से ये सारा सब हमको शुद्ध कर रहा है। हम लोग बहुत जन्मों से अशुद्ध बैठे हुए हैं। तो आप सब मेरे साथ बोलेंगे एक प्रार्थना, बिलमंगल। एक्चुअली आप सबको बिलमंगल ठाकुर की समाधि पे जरूर जाना चाहिए, जो राधा दामोदर मंदिर के पास है, और उनसे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार आप कृष्ण को प्रेम करते थे, उस तरह का एक प्रेम का एक कण हमारे हृदय में भी आ जाए, हमारा तो एक कण के प्रेम से ही काम हो जाएगा। जी आप लेके चलिए ना। राधा दामोदर मंदिर अंदर ही प्रभु जी, बाहर मैं उसकी फोटो भेज दूंगा, क्योंकि जो ई रिक्शा वाले हैं ना वो आपको कहेंगे हमें नहीं पता, तो मैं आपको जब फोटो दिखा दूंगा ना उसकी, तो बोलो यहाँ जाना है, तो वो कह देंगे हाँ मैं यहाँ ले चलूंगा। तो आपसे हो सकता है वो 100 रुपए ले ले, कोई बात नहीं, 100 रुपए दे देना बिल। और वो समाधि छोटी है, उस समाधि की महिमा को अपने मन में ये मत सोचना इतनी छोटी समाधि, प्रभु जी तो इतना गुणगान कर रहे थे। अरे समाधि को मत देखो, जिसकी समाधि हो उसके बारे में सोचो, किस तरह के स्त्रोत लिखे हैं उन्होंने। हमारे रूप गोस्वामी और भी गोस्वामियों का जो कि समाधि तो वही पे है ना, जो समाधि जहां पर है वहां तो जाना ही है। ये मैं आपको एक एडिशनल होमवर्क प्लस क्लास वर्क दोनों दे रहा हूं। अभी मैंने आज क्या क्या होमवर्क दिए, सबसे पहले और अगली बार वाइवा एग्जाम लूंगा। भगवान 10 नंबर का वाइवा एग्जाम है, श्लोक का उच्चारण आना चाहिए पूरा। हालांकि इसका तात्पर्य पढ़ना था, लेकिन अभी मैं उसको हड़बड़ी में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि देखिए जो भगवान हमारा इलाज कर रहे हैं बद अवस्था में, हमारा इलाज क्या है, हमको जब तक दुख नहीं मिलेगा हमारा इलाज ही नहीं होगा। इसको इलाज समझ लो, इसको पुराने कर्मों का फल देख लो, और भगवान जो भक्ति कर रहे हैं, जो 16 माला का नियमित रूप से कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बात है कि जो भगवान आपको फल दे रहे हैं, आपने 100 रुपए की गलती कर रही है, लेकिन भगवान 10 रुपए का नतीजा दे रहे हैं, 90% डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? तो ये तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान मैं तो इतना बेकार आदमी हूं। मैंने आपको बताया भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान का क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, फिर भगवान से माफी मांगनी चाहिए, मैं कितना बेकार आदमी हूं, फिर भगवान की शरणागत होना चाहिए, और दूसरा और अंतिम भगवान की गुणों का गुणगान करना चाहिए। जब ये सारी चीजें आप करोगे तो भगवान से प्रार्थना पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान जैसे आत्माराम है, भगवान उत्तम श्लोक हैं, भगवान अच्युत हैं, भगवान निरंजन है, भगवान अखिल आत्मा है, भगवान अजा है, भगवान अपाप विद्यम है, भगवान अदोषदर्शी हैं। तो ये सब भगवानों के नाम। भगवान गोविंद है, भगवान माधव है, भगवान दामोदर है, भगवान मुरारी हैं, भगवान बकारी हैं। बकासुर को मारा, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ गया, बकारी। भगवान का एक नाम बकारी भी है, याद रख लेना, बकारी, मुरारी, बकारी। भगवान आप तो मुरारी भी हो, आप बकारी भी हो, आप तो सब कुछ हो। वासुदेवा सर्वमिति साम आत्मा सुदुर्लभा। वासुदेव के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। सबको प्रेम दो, क्यों? सबके अंदर वासुदेव है। किसी से ईर्ष्या, किसी के प्रति दुर्भावना मत रखो। इंग्लिश में कहते हैं ग्रज, डोंट हैव ग्रज विद एनीवन। इफ यू हैव ग्रज विद एनीवन, भगवान आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे। अगर आपको किसी से भी कोई हीन भावना, दुर्व्यवहार, दुर्भावना है, भगवान आपको नहीं देखेंगे। भगवान कब देखेंगे? जो आपके साथ बुरा भी गया, आप उसके लिए प्रार्थना करो, भगवान ये अज्ञानता में मुझे दुख दे रहा है, आप इसको सद्बुद्धि दीजिए और मुझे भी सद्बुद्धि दीजिए, जिससे मैं इसके दिए गए दुर्व्यवहार को हंसते हुए सहन कर सकूं। हंसते हुए, हमको दुख को सहन करना है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, तब भगवान मिलेंगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे। जैसे गोपियों ने किया, वहां मूसलाधार बारिश हो रही है, वो कह रहे हैं कि लाइए हम आपकी लाठी से गोवर्धन पर्वत को जरा टिका देते हैं, नहीं तो ये नीचे ही गिर जाएगा। यशोदा माता कह रही है मेरे लाल ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं उसको खिला दूं। जो सबको खिला रहे हैं, यशोदा माता कह रही है मैं उसे खिला दूं। अब यहां पर ब्रह्मा जी एक प्रार्थना कहते हैं
कि एक माँ के घर में बच्चा जब लात मारता है तो माँ को अच्छा लगता है बुरा रहता है? बताइए। अच्छा लगता है। तो भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपने यशोदा माता को, है ना, अपने मुख में सारा संसार का ब्रह्मांड का दर्शन कराया और कहा जाता है कि आपके उदर में सारा ब्रह्मांड निवास करता है और उस ब्रह्मांड का मैं ब्रह्मा हूं, तो मैं आपके गर्भ में हो गया कि नहीं हो गया? तो ये समझ लेना मैंने अपनी मूर्खतावश आपको लात मारी, तो मेरी मूर्खता को माफ कर देना। जैसे गर्भ धारण करने वाली स्त्री में बच्चा लात मारता है तो माँ को अच्छा लगता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपके गर्भ रूपी संसार का ब्रह्मा हूं और उसी में निवास कर रहा हूं, आपके घर में हूं, तो मुझे भी बच्चा समझ के माफ करते हैं। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है वो अमृत है। क्यों अमृत है? कानों को श्लोक सुनने में अच्छा लगता है और उसका जो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत तात्पर्य के माध्यम से हमें दिया है, वो हमारे हृदय को अच्छा लगता है, हमारे सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे आप मेरे साथ बोलिए, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जीवे पिबस्व अमृत मेत देवा अमृत मेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति। तो भगवान की लीलाएं इतनी मधुर मनमोहक हैं, मैं आपको एक हफ्ता भी बैठ के सुनाना चाहूंगा, आपको टाइम कम पता नहीं लगेगा टाइम क्या होगा। भगवान एक खोखले बट वृक्ष के पत्ते पे लेटे हुए हैं और अपने बाएं चरण के अंगूठे को अपने मुंह में डाल रहे हैं। ये किसने देखा? मार्कंडे ऋषि ने देखा। क्यों देखा? मार्कंडे ऋषि भगवान से कहते हैं आप मुझे अपनी माया का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा क्या पागल आदमी है, मुझसे मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? 6 बार प्रलय के जल के प्रभाव में मार्कंडे ऋषि जो है वो पानी में ही छलांगे लगाते रहे, सोचते रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर देखा एक वट वृक्ष पे एक नन्हा सा बच्चा, मनमोहक सा बच्चा, आकर्षित करने वाला बच्चा, वो क्या कर रहा है? अंगूठा चूस रहा है। मुखार विंदे न पदार विंदम वटस्य पत्रस्य, वट वृक्ष का जो पत्र है, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, और सो रहे हैं भगवान। भगवान कभी सो सकते हैं क्या? भगवान सो जाएंगे तो सूर्य भी सो जाएगा। आप सूर्य कभी सो सकता है क्या? वह सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो भगवान ऐसी एक्टिंग करते हैं कि हमें पता ही लगता क्या हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान की जो लीला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सब जो है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान श्री राधा पार्थसारथी के चरणों में, प्रभुपाद जी के चरणों में, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के चरणों में, कि आप सब जो इस क्लास में श्रवण करने आए हुए हैं, आप सब भक्तों को भक्ति से इतना प्रेम हो जाए, भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि आप सबसे ज़्यादा भगवान की भक्ति को ही प्रायोरिटी दें अपने जीवन में, जो भी सबसे महत्वपूर्ण है अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। महाप्रसादे गोविंदे
नमो ब्राह्मणे वैष्णवे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्य पुण्यवतां राजन् विश्वासो नैव जायते शरीर अविद्याजाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोभो में सुदूरमति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दया में करी बारे जीवा जाए सब प्रसादन दिलो भाई सही अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताई जय निमाई जय निताई जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा पार्थी सारथी भगवान की जय। हम सभी भक्त मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। इतना सुंदर कथा अमृत के लिए प्रभु जी ने इतना कीमती समय निकाल के हम लोगों को कृष्ण कथा के माध्यम से वृंदावन धाम में यहाँ पे हम लोगों को भगवान का कथा सुना है। ऐसा प्रतीत होता है भगवान का इतना गुणगान प्रभु जी ने किया है, इतना चेतना प्रभु जी हम लोगों की चेतना में आप जिसमें से बता रहे भगवान का साक्षात जो है कि हृदय में जो है कि भगवान का जो है कि बिल्कुल वास होता है प्रभु जी। तो हम आप बिलमंगल ठाकुर की समाधि में जाएंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। बिलमंगल ठाकुर बहुत ज्यादा दयावान है, कृपालु है, कृपा के सागर में गया था। मैंने किसी लेक्चर में सुन लिया कि वहाँ जाके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मैं वहाँ चला गया, मैं तो लेट गया जाके मैं लेट गया, जैसे ब्रह्मा जी यहाँ भगवान के सामने लेट गया, मैं वहाँ लेट गया, डंडे की तरह से दंडवत करने लगा। मैंने बोला कि भाई आप भी हमें भी भिक्षा में दीजिए, मैं कुर्ते की ऐसी झोली बना करके भीख मांगनी पड़ेगी आपको। और करुणा से है ना, मतलब जैसे बहुत आपको ये बहुत जरूरी है ये, मतलब इस तरह से तो आप उस भाव से आप मांगेंगे तो वो अपनी कृपा की बारिश कर देंगे आप लोग। वहीं पर बारिश होने लगेगी। आप कहोगे बारिश कैसे हो रही है, आप कहोगे तो भक्तों की कृपा से कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। प्रभुपाद गुरु महाराज की कृपा से आपके मुखारविंद से इतना सुंदर कथा सुनने के लिए हम सभी भक्त धन्यवाद करेंगे भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली क्या है, जैसे सुखदेव गोस्वामी थे ना, परीक्षित महाराज 7 दिन हो गए, पता ही नहीं चला कि रात और दिन क्या है। रात को भी कथा होती थी वहाँ, सोते नहीं थे वो। और मैंने यहाँ पे पांडव प्रेम प्रभु जी एक बार गोवर्धन की तलहटी में कथा हो रही थी, रात के 1 बज गया, खाना भी नहीं खाया, नींद भी नहीं आ रही, भूख नहीं लगी। उन्होंने मुझे अपने आप बताया, मैंने उनसे कहा आपने गोवर्धन की लीला के बारे में बहुत अच्छा कथा सुनाई। उन्होंने बोला बताओ एक चीज। मुझे बताइए क्या? कि हम गोवर्धन में गए थे, वहाँ कथा चल रही थी, रात भर चली, ना भूख लगी ना नींद आई। मैं कहा आप तो सुखदेव गोस्वामी बन गए, आप तो परीक्षित महाराज बन गए, आप तो हमारे लिए साक्षात परीक्षित महाराज हो। तो ऐसा है कि ये जो 7 दिन तक कथा चली है झूठ नहीं है, सच है, भगवान की कथा का प्रभाव ऐसा।